आज के इस क्लास में हम देखेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को, यानी पूरे चैप्टर को आज इस एक क्लास में हम लोग पूरे अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं और इस तरह के से कंप्लीट करेंगे ताकि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो। और देखो हर पैराग्राफ को हम इस तरीके से आपको बताएंगे, यानी एक तरफ आपका इंग्लिश लिखा रहेगा, एक तरफ आपका हिंदी लिखा रहेगा, है ना। ए पिंच ऑफ स्नफ अपना तीसरा चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, और जो आपकी बुक में लिखा हुआ वही सारा चीज यहाँ पे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसी चीज को आपको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए करवाएंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़ेंगे, है ना। बेसिकली देखो इस क्लास में एकदम कंप्लीट डेप्थ में डिटेल से जाते हुए एक एक चीजों को कंप्लीट करेंगे, यानी एक क्लास को आप देख लेंगे फिर आपको कोई और वीडियो को जरूरत नहीं होगी देखने का, है ना। बिल्कुल सारा चीज एक ही क्लास में अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाने वाली है और जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको अच्छे ढंग से यहाँ पे करवा देंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं और आपको बता दें इससे पहले जो दो चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और भारत इज माय होम, ये दो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए था, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब वगैरह वो सब आपकी मर्जी है कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर कंटेंट वगैरह मिलते रहे, है ना। चलो शुरुआत करते हैं। अपने पास ए पिंच ऑफ स्नफ, देखो चैप्टर का नाम क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। आ जाओ इसको समझते हैं भाई, चैप्टर का मतलब क्या होता है भाई, चलो इसको समझते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। ए पिंच ऑफ स्नफ यहाँ पे ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसका मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एक, पिंच का मतलब होता है, पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब हुआ चुटकी और इसका मतलब होता है नोइस, ठीक है। नोइस बोलो या बोलो खैनी, ठीक है, खैनी टाइप का जो होता है वो, ठीक है। एक चुटकी नोइस या एक चुटकी खैनी जो होता है वो है इस चैप्टर का नाम, है ना। ये जो है ना मनोहर मालगोनकर जो थे इसको लिखे हैं, इस चैप्टर को कौन लिखे हैं, मनोहर मालगोनकर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं MM, ठीक है, मनोहर मालगोनकर लिखे हैं। और इसमें चर्चा जो किया गया है ना, ये पिंच ऑफ स्नफ ये कौन खाते हैं, ये एक नानू काका है, ठीक है, एक जो है नानू काका है, ठीक है, नानू काका, ठीक है, नानू काका है वो खाते हैं, ठीक है। ये नानू काका पिंच ऑफ स्नफ खाते हैं, हर हमेशा खैनी खाते रहते हैं। बताओ थोड़े से हैं, बूढ़े हैं, बहुत ही वैसा मतलब एकदम बहुत ही एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होते हैं जो कुर्ता वगैरह बहुत वाइट कपड़ा वगैरह पहनते हैं और मतलब एकदम लगते हैं शरीर से हट्टा कट्टा एकदम पहले आकर्षित व्यक्ति होते हैं, वैसे ही नानू काका जी हैं। और यहाँ पे मनोहर मालगोनकर जी के ये कौन है, नानू काका हो गए मामा जी, कौन है ये कौन हो गए नानू काका, ये हो गए मामा जी, ठीक है, कौन हो गए, मामा जी हो गए, ठीक है। तो अब मनोहर मालगोनकर जी को ये जो है ना इनके मामा जी जो है यानी नानू काका बहुत ही परेशान करके रख देते हैं और वही चीज़ को यहाँ पे पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से बतलाए हैं। अभी चलो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे ना बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा भी आपको लगना है। और ये सच में चैप्टर बहुत ही अच्छा है और बोले तो बहुत साहस वाला चीज़ है, मतलब आप देखोगे किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, मास्टर है झूठ बोलने में। अभी आप इनको समझ जाओगे ये कैसे व्यक्ति हैं, अभी जब पढ़ाएंगे तो मास्टर है झूठ बोलने में और इस कदर झूठ बोलते हैं तो मतलब समझो कुछ कह नहीं सकते, इतना तगड़ा झूठ बोलते हैं, है ना। और समझो इस चैप्टर में आपको झूठ बोलना सिखलाया जा रहा है, इतना साहस के साथ अजीब तरीके से झूठ बोलते हैं, सामने वालों को पूरा भरोसा दिलवा देते हैं, है ना। ये बेचारे चौंक जाते हैं कि इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं ये, है ना। और उन्हीं के साहस को यहाँ पे मनोहर मालगोनकर जी लिखते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ में। आइए हम लोग शुरू करते हैं पिंच ऑफ स्नफ को। आपके पास अगर रेनबो पार्ट 2 बुक है तो उसको भी आप ओपन करके रख सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको सब कुछ बता देंगे। थोड़ा सा हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आती है और उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन को शुरू करेंगे। देखो अपने पास ए पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है इसको लिखे कौन है, मनोहर मालगोनकर जी, ठीक है, मनोहर मालगोनकर जी। हम चैप्टर के दौरान इनको शॉर्ट में हम MM कह के बुलाएंगे, ठीक है, तो आप समझ जाना MM मतलब मनोहर मालगोनकर, ठीक है। यहाँ पे ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जब मनोहर मालगोनकर जी जब बूढ़े हो गए थे तब की यहाँ पे तस्वीर है, लेकिन इस चैप्टर में जब बात किया गया तो वो उस समय एकदम जवान थे, फुल जवान थे मनोहर मालगोनकर जब वो लिख रहे थे इस चीज़ों को तब के। और इनका जन्म जो होता है वो होता है 12 जुलाई 1913 को, 12 जुलाई 1913 को यहाँ पे मुंबई में इनका जन्म होता है और निधन होता है इनका कब, डायरी कब करते हैं, 14 जून
2010 को कहाँ पे, कर्नाटका में इनका निधन होता है। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखिएगा, 1913 में जन्म और 2010 में निधन। ठीक है, उसके बाद अगर बात करोगे तो मनोहर मालवणकर वाज आल्सो एन आर्मी ऑफिसर, ये एक आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन किस में, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, है ना। तब जो है सोचो 1913 का बात है ना, 1913 में इनका जन्म हुआ था, और उसके बाद जब ये जवान हुए थे ना, तब जाके ये ब्रिटिश आर्मी में भर्ती ले लिए थे। चूंकि उस समय भारत गुलाम था तो ब्रिटिश आर्मी बनता था, इंडियन आदमी लोग ब्रिटिश आर्मी में भाग लेते थे, बनते थे, तो वहाँ पे ये आर्मी बने थे, है ना। ये इंडियन आर्मी वाला नहीं थे, ये ब्रिटिश में आर्मी में भाग लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया इनके बारे में। अब चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और चैप्टर को हम लोग देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपना मन शांत करिए, प्रेम से अच्छे से एक बार लंबी सांसें लीजिए और शुरू करते हैं, है ना। फुल अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला यहाँ पे पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मदर्स अनाउंसमेंट शोक में। ठीक है, माँ का जो है, मदर्स का मतलब होता है माँ, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा, और शोक में मतलब आश्चर्य हो जाना, है ना, मतलब एकदम आंखें ऐसे हो गया, अरे ऐसे क्या, है ना, ऐसा समझो कि मनोहर माँ की जो है अनाउंसमेंट जो है हमें आश्चर्य में रख दिया, है ना, चौंका दिया। ठीक है, माँ का जो है घोषणा हमें चौंका दिया। नानू काका इज कमिंग, सी सेड, वो कहती हैं कि नानू काका आ रहे हैं। ठीक है, यही जो है सुन के मनोहर मालवणकर जी चौंक जाते हैं और बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि माँ की घोषणा जो था कि नानू काका आ रहे हैं, ये हमें चौंका देता है ना, ये हमें चौंका देता है। ओ माई गॉड, मनोहर मालवणकर जी यानी MM कहते हैं, ओ माई गॉड, हे भगवान। आई सेड मतलब मैंने कहा। ठीक है, आप मुझे समझ लो कि मैं मनोहर मालवणकर हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मनोहर मालवणकर जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे समझ लो। ठीक है, आई सेड मैंने कहा, ओह माई गॉड, हे भगवान, could not we send him a wire saying we are leaving that I am transferred or something। ये पूरा हर बार में बोलते हैं ऐसे करके, oh my god, oh my god, could not be send him a wire saying we are leaving that I am transferred or something, ऐसे ऐसे करके, मतलब ये थोड़ा सा फास्ट करके यहाँ पे माँ को बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं, हे भगवान, क्या हम लोग उनको एक वायर से भेज नहीं सकते, मतलब एक तरीके से जो तार होता है, जो चिट्ठी होता है, वो भेज नहीं सकते हैं कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, या फिर हम लोग यहाँ से, मेरा तबादला हो गया, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ से, अब हम कोई और शहर कहीं और जगह जा रहे हैं। ठीक है, ये बोलते हैं, एकदम बहाना देखो इनका, मनोहर मालवणकर जी का, ये सोचते हैं कि नानू काका आए नहीं। यहाँ पे माँ बोलती है कि नानू काका आ रहे हैं, तो ये बोलते हैं, ओह माय गॉड, हे भगवान, क्या हम लोग उनको बोल नहीं सकते हैं कि मतलब हम लोग कहीं और चले गए, या फिर मेरा तबादला हो गया, मेरा कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, है ना, ऐसा कुछ हम लोग बोल नहीं सकते हैं। मनोहर मालवणकर जी बहाना बनाते हैं, माँ को बोलते हैं कि ऐसा बोल दो ना उनको, मामा जी को, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे माँ बोलती है क्या चीज़, नो डियर, नहीं नहीं बेटे, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकती। मदर सेड, माँ बोली, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, और वो अभी जो है शायद वो अभी ट्रेन पर ही होंगे, उन्हें अभी ट्रेन पर ही होना चाहिए, मतलब वो आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, वो अभी ट्रेन पर अब होंगे, आ रहे हैं यहाँ पे। बिसाइड सी एडेड रेज्यूमली, ही सेज he cannot stay here for more than 2 or 3 days, और मतलब एक तरीके से समझाते हुए बोलती है, एक तरीके से भरोसा दिलाते हुए। ये रेज्यूमली जो देख रहे हैं, इसका मतलब होता है भरोसा दिलाना। ठीक है, वो जो है भरोसा दिलाते हुए ऐड करती है, मतलब बतलाती है और कि टेंशन ना लो, कोई टेंशन ना लो, वो मुश्किल से यहाँ पे 2 से 3 दिन ही रुकेंगे। उन्होंने जैसे कहा है कि वो यहाँ पे कैन नॉट स्टे, मतलब नहीं रहेंगे हेयर, यहाँ, फॉर मोर देन 2 और 3 डेज, यहाँ पे 2 या 3 दिन से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहेंगे, तुम निश्चिंत रहो बेटा, है ना। अपने मनोहर मालवणकर जी के समझाते हैं अपने उनके माँ। ठीक है, व्हाट इज ही कमिंग फॉर दिल्ली फॉर इन दिस हीट, वो आ क्यों रहे हैं दिल्ली, मतलब यहाँ वो जो है दिल्ली आ क्यों रहे हैं इस गर्मी में, इन दिस हीट, इस गर्मी में, इस गर्मी के मौसम में, इस धूप में, ऐसे सीजन में वो आ क्यों रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ही वांट टू सी सम मिनिस्टर्स, माँ बोलती है ही वांट टू सी सम मिनिस्टर्स, मतलब वो कुछ जो है मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। ठीक है, मनोहर मालवणकर जी पूछते हैं कि वो आ क्यों रहे दिल्ली इतने गर्मी में, तो माँ बोलती है कि वो आ रहे हैं कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए, उन्हें कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, तो उन्हीं से मिलने के लिए। तो यहाँ पे मनोहर मालवणकर जी देखिए क्या बोलते हैं, व्हाट दैट मीन ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, इसका मतलब कि वो अब यहाँ पे यहाँ वो सप्ताह तक रहेंगे, फॉर वीक्स, मतलब वो सप्ताह तक यहाँ पे रहेंगे। हे भगवान,
मिनिस्टर डोंट सी पीपुल्स फॉर वीक्स मंथ, ओ माय गॉड, हे भगवान, मंत्री जो होते हैं ना लोगों को वीक्स मंथ, महीनों हफ्तों तक नहीं देखते हैं, सप्तों महीनों तक मंत्री नहीं मिलते हैं लोगों से, है ना। तो यहाँ पे मनोहर मालवणकर जी बोलते हैं हे भगवान, इसका मतलब अगर वो मंत्री से मिलने आ रहे हैं तब तो मतलब हो गया, वो सप्ताह भर रहेंगे, क्योंकि मंत्री जो होता है वो सप्तों महीनों तक लोगों से नहीं मिलते हैं, है ना, महीना हफ्ता लगा देते हैं लोगों से मिलने में। यहाँ पे देखिए, if your Nanu Kaka want to see a minister, I am sure he will be managed to see him. मदर सेड, माँ कहती है कि इफ़ योर नानू काका वांट टू सी मिनिस्टर्स, ठीक है, अगर तुम्हारे नानू काका अगर मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, मैं मतलब पूरा भरोसा, मैं जानती हूँ, उन पे भरोसा है, ही विल बी मैनेज टू सी हिम, वो किसी भी तरीके से उनसे मिल जरूर लेंगे, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, किसी भी वक्त, दिन और रात, किसी भी समय वो जरूर मिल लेंगे। अगर तुम्हारे नानू काका सोच लिए, चाह लिए, इच्छा कर लिए कि मंत्री से उन्हें मिलना है, तो वो कोई भी हालत पे, दिन हो या रात हो, किसी भी तरीके से वो मिल लेंगे ही, है ना, ऐसा माँ बोलती है, ठीक है, ऐसा माँ बोलती है, मनोहर मालवणकर जी के माँ बोलती है, ठीक है। और देखिए, मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ फैमिली, और माँ जो थी अपने तरफ के, मतलब माँ मतलब एक्चुअली में जो थी मनोहर मालवणकर जी का माँ का घर जहाँ पे था, वो शादी होके यहाँ पे आई ना, मनोहर मालवणकर जी वगैरह यहाँ पे जहाँ भी रह रहे दिल्ली में, तो वो शादी होके यहाँ पे आए हैं, शादी हुई है, तो मतलब ये जो माँ जो है मनोहर मालवणकर जी की, वो अपने परिवार की तरफ से, मतलब उनका जहाँ पे अपना घर था पहले, है ना, जहाँ से वो आई हैं ब्याह होके, शादी होके जहाँ पे आई हैं यहाँ पे, तो वो बेसिकली अपने घर के प्रति ना, अपने परिवार के लोगों के प्रति बहुत ही ईमानदार थी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल थी, बहुत ही ज़्यादा वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा वफादार थी, वफादार रही है। एंड और आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, और यहाँ पर तो नानू काका उनके अपने भाई हैं, मतलब यहाँ पे समझ में आया, ये जो है मामा जी हुए मनोहर मालवणकर जी के, ठीक है, नानू काका कौन हुए, मनोहर मालवणकर जी के भाई, माँ के भाई हुए, ठीक है, मनोहर मालवणकर की जो माँ हुए, ठीक है, इनकी जो माँ हुए, ठीक है, तो इनके ये भाई हुए, ये भाई लगते हैं, ठीक है, यानी मनोहर मालवणकर जी और नानू काका कौन हुए, तो मामा भगना हुए, ठीक है, ये भगना और ये मामा, ठीक है, सिंपल ऐसे समझ लो, ठीक। तो मतलब और जो है, ये तो नानू काका तो उनके भाई थे, तो कैसे मतलब रोक सकते थे, उनको तो बुलाना था, उनका तो मन भी होगा, है ना, अपने घर के प्रति बहुत वफादार थे वो, तो यहाँ तो वास्तविक बात यहाँ पे था कि भाई आ रहा है उसका, है ना। आई ऑन अदर हैंड, और मैं जो हूँ दूसरी तरफ, मे हैव समथिंग फॉर ए कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, और मैं यहाँ पे मंत्री को लेके कुछ सोच रहा हूँ। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं जो हूँ अंडर सेक्रेटरी हूँ, मैं एक सेक्रेटरी हूँ जिसे प्रोबेशन पे रखा गया है, जिसे एक तरीके से परखने पे रखा गया है, एक तरीके से अभी ट्रेनिंग में रखा गया है, ठीक है। एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड्स, और मुझे ऐसा बतलाया गया है, ऐसा सिखलाया गया है इस ट्रेनिंग के दौरान कि मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड्स, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भगवान से 2 स्टेप हायर होते हैं, भगवान से भी 2 ऊंचा कद उनका 2 ऊंचा होता है ना, मतलब ऐसा हमें सिखाया गया है कि मिनिस्टर का जो पद होता है वो भगवान से भी 2 पद ऊंचा होता है, इतने वो बिजी रहते हैं, मतलब वो भगवान भी मिल जाए लेकिन वो नहीं मिलेगा, मंत्री नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 2 स्टेप ऊपर है, ठीक है, 2 स्टेप ऊपर है भगवान यहाँ, और मंत्री यहाँ से, यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी और यहाँ पे मंत्री, 2 स्टेप ऊपर है ना। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जो सेक्रेटरी होता है वो 1 स्टेप हायर होता है, सेक्रेटरी भगवान यहाँ, सेक्रेटरी यहाँ, और ये जो है मिनिस्टर यहाँ पर, भगवान से 2 स्टेप हायर होता है मंत्री और 1 स्टेप हायर होता है सेक्रेटरी, है ना। ऐसा ट्रेन किया गया है इनको, मनोहर मालवणकर जी को, ठीक है, वो बताते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 8 नंबर पैराग्राफ। 9 नंबर पे आइए, 9 नंबर में अपने पास क्या बोला जा रहा है, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन कैम इन, मैं, अब देखिए बेचारे को मन मार गया कैसे भी करके, नानू काका ट्रेन से आ रहे थे, ये मनोहर मालवणकर को ही जाना था, है ना, तो बेचारे को मम्मी उसकी फोर्स करके भेजी, जाओ तुम जाओ ट्रेन पे जाओ, नानू काका आ रहे हैं, उनका सामान लेके आओ साथ में, है ना। देखो बेचारे ट्रेन के पास पहुंचे हैं और प्लेटफॉर्म पे जाके वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ट्रेन कैमिंग, जब वो ट्रेन आती है तब तक वो इंतजार करते हैं, ठीक है, और ट्रेन आ गई, ठीक है। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ 2nd क्लास कैरेज, नानू काका जो है दूसरे श्रेणी जो होता है, 2nd क्लास जो होता है, ठीक है, 1st क्लास, 2nd क्लास और स्लीपर क्लास होता है ना, तो 1st क्लास में नहीं 2nd क्लास में ये डब्बे के दरवाजे पे खड़े थे, ठीक है। ये स्ट्राइकिंग फिगर, एक जो है आकर्षक, जो है बोले तो आकर्षक चेहरा,
एक स्ट्राइकिंग फिगर, स्ट्राइकिंग का मतलब एकदम आकर्षक, और फिगर का मतलब एकदम चेहरा, मतलब रंग रूप जो था उनका बहुत ही आकर्षक था। वाइट हेयर, पूरे वाइट बाल थे, विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टैच, बहुत ही आकर्षक उनका मुस्टैच था, मतलब मूछे जो था बहुत ही आकर्षक था। ही स्टिल वेयर द ओल्ड फैशनेड नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑन द डेकनीज ब्राह्मण ऑफ द डेकनीज ब्राह्मण, ठीक है। और वो अभी भी बहुत ही लंबे जो है पुराने फैशन के जो होता है ओल्ड पुराने जो फैशन होता है कनी लेंथ, मतलब एक तरीके से घुटने इतना जो है नीचे तक जो होता है, ब्लैक कोट वो पहने हुए थे, और जो है रेड सिल्क पगड़ी वो पहने हुए थे। पगड़ी जो था उनका रेड सिल्क का पगड़ी था, ठीक है, लाल कलर का पगड़ी था उनका। जैसे कि डक्कानी ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण लोग जैसे पहनते हैं उस तरीके से वो पगड़ी भी पहने हुए थे, ठीक है। एंड ड्रैप ए वाइट अंगोछा अराउंड द शोल्डर्स, और अपने शोल्डर्स पे यानी बोले तो पगड़ी पहने हुए हैं, और एकदम लंबा कोट पहने हुए हैं, मूछे एकदम बहुत तगड़ा, और वाइट पूरा बाल, पगड़ी पहने हुए हैं। और उसके बाद में अगर बात करोगे तो यहाँ पे एक अंगोछा, मतलब एक अंगोछा जो होता है, गमछा जो होता है जैसे बिहारी लोग रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अंगोछा ऐसे करके रखे हुए थे अपने कंधे पे, है ना, पूरे शोल्डर पे रखे हुए थे अंगोछा। लेकिन एक बात यहाँ पे पता है क्या मिस्टेक है, एक बात बताओ, ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है कि पगड़ी पहने हुए हैं, ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे, हम एक बस थोड़ा सा गौर करवाना चाहते हैं, लेखक लिखने में क्या मिस्टेक किए हैं। ये वैसे पढ़ना नहीं है आपको, हम बस बता रहे। देखो वो जब पगड़ी पहने हुए हैं, जब वो सिल्क पगड़ी पहने हुए हैं पूरा, तो बताओ इनका वाइट जो है यहाँ पे वाइट हेयर कैसे दिख रहा है, वो सफ़ेद बाल उसको कैसे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेखक थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मिस्टेक कर गए हैं, आई थिंक, हमें जो लग रहा है ना। बस यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जब वो पगड़ी पहने हुए तो वाइट मतलब स्ट्राइकिंग फिगर तो समझ रहे हैं, आकर्षक चेहरा, आकर्षक रंग रूप, वाइट हेयर, सफ़ेद बाल भाई कैसे दिखा जब वो पगड़ी पहने हुए थे। चलो कोई बात नहीं, मतलब बहुत अच्छे से लेखक यहाँ पे लिखे हैं, हम लेखक का हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हमें ऐसा लगा कि वो शायद मिस्टेक से दोनों में से कोई एक लिखना चाहते, वो लिखते लिखते फ्लो में लिखे होंगे, है ना, फ्लो में लिख दिए होंगे ऐसा। चलते हैं, यहाँ पे समझ गए कि नानू काका कैसे थे, सेकंड क्लास के मतलब डब्बे में वो आए, ठीक है, गेट पे वो खड़े थे, सारा चीज़ उनका चेहरा, आकर्षक चेहरा, मूछ वगैरह देख लिए, पगड़ी वगैरह, अंगोछा वगैरह रखे हुए थे, है ना, ये सब देख लिए, मतलब उनको आप समझ गए कि नानू काका बेसिकली कैसे दिखते थे, ठीक है। अब देखिए, एज आई वेंट अप, और जैसे मैं ऊपर चढ़ा, मतलब जैसे वो डब्बे पे थे, है ना, ट्रेन के, और जैसे मैं ऊपर चढ़ा क्या होता है, ही हैंडेड मी ए बास्केट, वो हमें एक बास्केट धरा देते हैं, ठीक है, बास्केट पकड़ा देते हैं हमें, जो है एक क्या होता है, एक टोकरी हमें पकड़ा देते हैं, थमा देते हैं। टेक दिस आउट, इसे बाहर ले जाओ, क्विक, ही विस्पर्ड, बोले जल्दी 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 इसे बाहर ले जाओ, है ना। वो अपना जो टोकरी पहुँच जाते हैं वो तुरंत मेरा हाथ में पकड़ा देते हैं, बोलते हैं जल्दी इसको ले जाओ बाहर, ठीक है। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, और मैं तुम्हें स्टेशन से बाहर मिलता हूँ। ज्वाइन यू यानी बाहर मिलता हूँ, ठीक है, बाहर, मैं तुम्हें स्टेशन से बाहर मिलता हूँ, जल्दी से तुम इसे, इस बास्केट को, इस टोकरी को ले जाओ बाहर, मैं तुम्हें बाहर मिलता हूँ, ठीक है। ये नानू काका बोले। अब देखिए, आई आस्क्ड, ठीक है, आई आस्क नो क्वेश्चन, मनोहर मालगंगर जी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, यानी मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। आई टग्ड द बास्केट अंडर माई आर्म, ये आर्म अपने मतलब कंधे के नीचे, अपने जो है आर्म के नीचे, बाहों के नीचे वो जो है बास्केट जो होता है वो ऐसे दबोचते हैं, ऐसे रखते हैं, और टर्न, और तुरंत मैं घूमता हूँ। ओनली द बम्प इन टू द इनॉर्मस मारवरी वोमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन ए बुरखा, ठीक है। और तभी क्या होता है, जब मैं, जैसे ही मैं मतलब वो बास्केट को अपने बाहों के नीचे दबा के निकलता हूँ, टर्न लेता हूँ, निकलने लगता हूँ, तभी क्या होता है, एक जो है मारवाड़ी जो वुमेन है, एक मारवाड़ी एक महिला जो है, वो अपनी सर को बुरखा से ढकी हुई थी, ठीक है, बट और उससे जो है मैं क्या होता हूँ, टकरा जाता हूँ, बम्प इनटू, मतलब एकदम उससे क्या होता हूँ, मैं टकरा जाता हूँ, ठीक है। और बट माई ओपेलिस वेयर ड्रॉन बाई दी स्ट्रेंज साउंड, ठीक है, ड्रॉनेड मतलब मेरा जो अपोलॉजीज था, मतलब तभी मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन मेरा माफ़ी जो है एक तरीके से क्या हो जाता है, वेयर ड्रॉन, मतलब एक तरीके से छुप जाता है एकदम, मतलब बोले तो सुनाई ही नहीं देता है। क्यों? बाय द स्ट्रेंज साउंड
यहाँ पे है इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, एक जो है स्ट्रेंज साउंड, एक अजीब सा जो है आवाज जो था, इमेनेटिंग मतलब आ रहा था फ्रॉम द बास्केट, कहाँ से, उस थैले से, जो थैले जो है नानू काका जो पकड़ाए थे, मनोहर मालवणकर जी अपने बाहों में दबोच के और उसको लेके निकले थे, तभी मारवाड़ी से टकरा गए। तो वो जो है मारवाड़ी औरत से जो बुरखा से अपना सर ढकी हुई थी, तभी मनोहर मालवणकर जी माफी मांगते हैं, और साथ में माफी जो मांगे ना, तो वो आवाज किसी को सुनाई नहीं दिया, चूंकि उस बास्केट से ना किसी का आवाज सुनाई दे रहा था, किसी का आवाज आ रहा था, बहुत ही अजीब तरीके से आवाज आ रहा था, है ना, बहुत ही एक अजीब से आवाज आने लगा उस टोकरी से। तो उसी के नीचे जो है, उसी के बोले तो उसी के आवाज के चलते इनका जो माफीनामा जो था, सॉरी जो ये बोल रहे थे, वो आवाज नहीं पहुंचा, है ना। ठीक है, और जो आवाज जो आ रहा था एमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, वो बास्केट से जो आवाज आ रहा था वो कैसा था, देखो, दी प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटग्रेस किटन, और ऐसा आवाज था मानो जैसे एक गुस्सेले बिल्ली का आवाज वो आ रहा हो उस थैले से, है ना। स्ट्रप्स मेओ मेओ मेओ, वो बिल्ली का आवाज एकदम मेओ 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 आ रहा था, है ना, वही बिल्ली का आवाज जो बास्केट वो रखे हुए था, बताओ वो उस महिला से टकराया है, सॉरी का आवाज उसके तक पहुंचाने हो गया, अब महिला तो उसके पकड़ के पीट देते हैं, है ना, मनोहर मालवणकर जी को। लेकिन देखिए मनोहर मालवणकर जी यहाँ पे क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, वो करते हैं आई डग्ड एंड रन, मैं जो हूँ अपना सिर को झुकाया और भागता हूँ वहाँ से, ये पूरा वहाँ से फरार उस जगह से, है ना, कहीं यहाँ से भागने में भलाई है, वो तुरंत उसको मतलब सर झुकाते हैं और भागते हैं वहाँ से। एंड मिंगल विथ द क्राउड एंड स्क्विज्ड थ्रू द गेट, ठीक है, और वो जो है गेट से निकलने की कोशिश, गेट से निकलते हैं कैसे होते हुए, क्राउड एक भीड़ से होते हुए, और उस भीड़ में पिसाते हुए, स्क्वीज का मतलब बोलते हैं उस भीड़ में, वो सब तरफ से आदमी थे, उस भीड़ में पिसाते हुए ये बाहर निकलते हैं इन द वेक ऑफ सिख मैरिज पार्टी। किस वेक ऑफ मतलब एक तरीके से सिख मैरिज जो पार्टी था, एक सिख का मैरिज पार्टी था, ठीक है, वही स्टेशन के बाहर ही, तो उसी के थ्रू, उसी के बीच में से वो पिसाते हुए एकदम स्क्वीज होते हुए, एकदम जैसे संतरा वगैरह नहीं होता, अगर उसको पीस दो तो वो उसको कहते हैं स्क्वीज कहते हैं उसको, ठीक है, इसी तरीके से वो पिसाते हुए उस भीड़ से मानो वो निकलते हैं, भागते हैं, है ना, नहीं तो मारवाड़ी औरत उसमें पकड़ के पीट देते हैं। अब देखो यहाँ पे 13 नंबर में आ जाओ, है ना, नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, और देखो नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका का बहुत देर हो गया था आते हुए, ठीक है, नानू काका बहुत देर तक नहीं आए थे। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, और स्टेशन पूरा खाली हो गया था, पूरा स्टेशन जो था, जो भी जगह था, सब लोग खाली कर दिए, मतलब पूरा खत्म हो रहा था, मतलब सब लोगों का भीड़ खत्म होते जा रहा था। एंड द लास्ट टांगा हैड गोन, ठीक है, और लास्ट टांगा जो था, जो टांगा होता था, जो पहले यही टांगा वगैरह ही चलता था, टम टम टांगा, है ना, घोड़ा गाड़ी जो खींच के ले जाता था, वही सब, तो लास्ट टांगा भी चला गया था, ठीक है। व्हेन ही इमर्ज, जब वो आते हैं, जब उसे आते देखते हैं, तब तक लास्ट टांगा भी चला गया था। यहाँ पे है एस्कॉर्टेड बाय ए फ्यूनिंग टिकट इंस्पेक्टर, और किसके साथ, जो नानू काका जो थे टिकट इंस्पेक्टर के साथ चलते हुए आए। तब तक में क्या हुआ, पूरा स्टेशन खाली, लास्ट टांगा भी चला गया था, ठीक है, समझ रहे हैं कि नानू काका जो अंदर में पकड़ाए थे कि जाओ ये टोकरी लेके बाहर निकलो, बेचारे मनोहर मालवणकर जी कैसे कैसे भागते हुए बाहर निकले। नानू काका को आए हुए बहुत देर हो गया, वो स्टेशन पर ही थे, बाहर निकल के आए ही नहीं, बहुत देर हो गया, सारा गाड़ी सब कुछ आदमी लोग वहाँ से चले गए, पूरा मतलब ऑलमोस्ट स्टेशन खाली हो गया था। तब देखते हैं, अच्छा नानू काका एक इंस्पेक्टर के साथ, टिकट इंस्पेक्टर टीसी के साथ, जो टीटी होता है, ठीक है, टीटी के साथ आते हैं बात करते हुए, है ना। तो यहाँ पे इतना तक हुआ है, समझ में आ रहा है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, आप नीचे कमेंट करके बताओ तो, कैसा अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अभी चलो आगे, अभी और लगातार हम लोग अभी देखेंगे, है ना, अभी हम लोग लगातार सारा चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 14 नंबर में हम लोग यहाँ पे आते हैं, नो रूम इन द थर्ड क्लास and they would not issue second class ticket without reservation, नानू काका explained as he came up to me। नानू काका जैसे यहाँ पे आते हैं तो हमें एक्सप्लेन करते हैं, हमें समझाते हैं कि नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में कोई भी रूम नहीं था, ट्रेन की बात करते हैं कि थर्ड क्लास में कोई भी रूम नहीं था। एंड दे वुड नॉट इशू सेकंड क्लास, और सेकंड क्लास का वो टिकट इशू नहीं कर रहे थे बिना रिजर्वेशन के, ठीक है। नानू काका हमें एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे पास जो है मतलब हम थर्ड क्लास में थे, लेकिन थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं खाली था, तो बेसिकली वो सेकंड क्लास का टिकट इशू नहीं कर रहे थे बिना रिजर्वेशन का, ठीक है। अब देखिए हैड टू ट्रैवल सेकंड
ऑन दी थर्ड क्लास टिकट, ठीक है। इसलिए मुझे जो है मतलब सेकंड क्लास में आना पड़ा, जबकि थर्ड क्लास का टिकट था। थर्ड क्लास का टिकट होते हुए ये सेकंड क्लास में आए हैं, देख रहे हो। बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, और बहुत ही आसानी से, एमिकेबली मतलब बहुत ही कोई भी लफड़ा हुए बिना, ठीक है, आसानी से, ठीक है, बहुत ही सहज ढंग से, अच्छे से, ठीक है, ये हो गया बिना कोई परेशानी के, बिना कोई परेशानी के ये सारा चीज़ मैनेज हो गया। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी, इस टीसी के वजह से कितने अच्छे ये कितना अच्छा ये जवान लड़का है टीसी, इसी के कारण ये सारा चीज़ बिना सब कुछ आसानी से हो गया। वो मतलब मेरे पास थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन थर्ड क्लास में कोई भी सीट वगैरह नहीं था, और सेकंड क्लास का जो है टिकट इशू नहीं कर रहा था टीसी, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं था, बोल रहा था थर्ड क्लास में ही रिजर्वेशन था। लेकिन ये जो टीसी था ना, बहुत ही अच्छा आदमी था, अच्छा जवान लड़का था, ठीक है, इसने सारा चीज़ सही ढंग से कर दिया, इससे कोई भी परेशानी नहीं हुआ, कोई भी एमिकेबली नहीं हुआ, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यू सो, तुम देखे, ही इवन कैम राइट आउट विथ मी, वो देखो मेरे साथ वो बाहर आया, सो डैट कि देर शुड बी नो ट्रबल, कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे कोई खतरा ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, ठीक है, और बोलते हैं मेरे साथ जो है बिल्ली देखो पूरा फ्री में ट्रेवल कर लिया है ना, उसका तो कोई पैसा भी नहीं लगा। हाउ इज इट, पूछते हैं कि वो कैसा है, बिल्ली कैसा है। नानू काका पूछ रहे हैं कि बिल्ली कैसा है, वही जो दबा के भाग रहे थे, बिल्ली गुस्साया हुआ था, आवाज़ कर रहा था, है ना। तो नानू काका पूछते हैं कि हाउ इज इट, ठीक है, वो कैसा है बिल्ली। तो यहाँ पे देखिए मनोहर मालगुणकर जी बोलते हैं कैसे, वेरी क्वाइट, बहुत ही चुप, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा कि बहुत ही चुप। परहैप्स इट इज डेड, आई थॉट होपफुल, और ये सोचते हैं कि शायद तो मर भी गया होगा, है ना, मन में मानो नानू काका को बोल देते हैं कि ठीक होगा, बहुत ही चुपचाप है, और ये अपने मन ही मन में कहते होंगे शायद मर भी नहीं कहीं गया हो, है ना। ऐसा मनोहर मालगुणकर जी खुद से सोचते हैं। अभी तक सब कुछ क्लियर, बिल्कुल होना भी चाहिए क्लियर, है ना। आगे चलो 16 नंबर में देखते हैं। वी गॉट इन टू द कार, और हम लोग जो कार में बैठे, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, ये मनोहर मालगुणकर जी अपना कार लेके गए थे, और ये जो है कार में बैठे, सब दोनों लोग कार में बैठे, और जैसे ही ये दूसरा गियर भी बदलने वाले थे, नानू काका पूछते हैं, ठीक है, When you have arranged for the minister to see me, तुम कब मिनिस्टर से हमें मिलने के लिए अरेंज कर रहे हो, मीटिंग कब फिक्स कर रहे हो, नानू काका पूछते हैं, ठीक है। Can't stay here for more than 2-3 days at the most, मैं मुश्किल से यहाँ पे 2 से 3 दिन रुक सकता हूँ, है ना। नानू काका बोलते हैं कि मैं मुश्किल से 2-3 दिन यहाँ पे रुक सकता हूँ, तो मिनिस्टर से मेरा मीटिंग कब फिक्स कर रहे हो बबुआ, है ना, बताओ। तो यहाँ पे अब जाके 17 पे आते हैं। अब देखो मनोहर मालगुणकर जी यहाँ पे कहते हैं क्या, किस तरीके से मतलब अपने मन में सोचते हैं। इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, ये जो है एकदम साफ साफ सारा चीज़ क्लियर करने का वक्त था, ठीक है, यही समय था उनसे खुल के बात करने का, ठीक है, फ्रैंकनेस एकदम। लुक अंकल, चाचा देखो, सॉरी मामा देखो, है ना, यहाँ पे है लुक अंकल, मामा देखो। अभी मतलब एक तरीके से ये सोचे कि अभी यही समय है कि इनको साफ साफ हम बोल देते हैं कि भाई हमसे नहीं होने वाला है ना। तो ये बोलते हैं अंकल देखो, मतलब यानी मामा देखो, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं जो हूँ एक क्या हूँ, एक मामूली एक अंडर सेक्रेटरी हूँ जो उसे अभी परखने के लिए रखा गया है, एक तरीके से ट्रेनिंग में रखा गया है। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब, और ये मेरे बस की बाहर है, इज वॉट टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विथ मिनिस्टर्स, और ये मेरे बस का बाहर है कि हम किसी मंत्री के यहाँ जाए और उससे इंटरव्यू के लिए पूछे, है ना। ये मेरा जॉब नहीं है, ये मेरा बस की बात नहीं है, हम एक मामूली सेक्रेटरी हैं, ठीक है, हम एक क्या है, एक सेक्रेटरी हैं जिसे अभी प्रोवेशन पे रखा गया है। और मिनिस्टर्स तो 2 स्टेप हायर होते भगवान से भी, तो इतना सोचो कि भगवान मिल सकता है, मिनिस्टर नहीं मिल सकता है ना। ऐसे मनोहर मालगुणकर जी अपना पूरा हाथ खड़ा कर लिए कि ना हमसे तो नहीं होने वाला है, मामा जी आप अपना देख लो, है ना, ऐसा था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है 18 नंबर में। ओह नानू काका सेड, आई हैड रेदर होप्स, ओह आई सी, वेल नेवर माइंड। नानू काका कहते हैं अच्छा ओह हमें तो लगा था कि तुम कर लोगे, अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, नेवर माइंड, ठीक है। ही टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, ब्रश इट फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, वो जो है ही टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, वो जो है एक चुटकी नोइस, एक चुटकी खैनी लेते हैं और अपने मुंह में रखते हैं, और ब्रश हिज फिंगर्स, और अपने उंगली जो वो उस पर खैनी लगा होगा तो वो अपने अंगोछा पे ब्रश कर लेते हैं, ठीक है, झाड़ लेते हैं, ठीक है, पोंछ लेते हैं ऐसे करके।
ठीक है, एंड सेट बैक, और पीछे कर सके सीट पे बैठ जाते हैं अच्छे से। क्लोजिंग हिज आईज, और अपने आंख बंद कर लेते हैं सीट पे बैठ के, एकदम सेठ साहब की तरफ बैठ जाते हैं गाड़ी पे, आंख वगैरह बंद कर लेते हैं। एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज, और उनका आईब्रोज सिकुड़ जाता है, मतलब मानो वो कुछ सोच रहे होते हैं गंभीरता से, है ना, एज थ्रू इन डीप थॉट, और वो मतलब मानो ऐसा कि वो गंभीरता से कोई सोच में पड़ गए हों, ठीक है। He also clucked his tongue several times in typically Deccanese way, ठीक है। उसके बाद है रजिस्टरिंग पिटी, ठीक है, वो इस तरीके से जो बहुत बार सेवरल टाइम्स, अनेकों बार वो क्या करते हैं, अपने जीव को इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं। खैनी खाते हुए लोगों को देखोगे, उसका जीव इस तरफ इस तरफ उस तरफ होते रहता है ना, जैसे वो जो है खैनी वगैरह बनाया, मुंह में रखा और उसके बाद अपना चल रहा है, वैसे ही नानू काका अपना खैनी वगैरह रखे, अंगोछा में अपना हाथ पोछे और अपना आंख बंद किए, खैनी मुंह में, सेवरल टाइम इधर से उधर उनका जीव हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहोगे भैया यहाँ पे ये चैप्टर क्यों दिया गया, खैनी का नाम को सिखलाया जा रहा, नहीं, इनके साहस को दिखलाया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर में आते हैं। यहाँ पे है मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टॉप, और इधर माँ जो है, मतलब मनोहर मालवणकर जी की माँ दरवाजे पे खड़ी हुई थी कि मेरा भाई आ जाएगा, नानू काका आ जाएगा, है ना। हर फेस writhed इन स्माइल, ठीक है, उसके फेस जो है पूरे स्माइल हो गया, ठीक है, उसका जो इंतजार कर रही थी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। सी वेंट इनटू सीक्वल्स ऑफ डिलाइटेड ओवर द किटन, ठीक है, और उसकी जो खुशी एक तरीके से बोलो तो बहुत ज़्यादा हो गया बिल्ली को भी देख के, है ना, वो किटन को देख के। एंड मेड ए लॉट ऑफ फुस ओवर नानू काका, और बहुत सारी बातें चुपचाप नानू काका से आराम से अकेले बैठ के कर रही है। आई ऑल्सो फाउंड दैट, और मुझे ऐसा जान पड़ा, सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, और उन्हें जो है मेरे कमरे में, मतलब मेरा कमरा दे दिया गया। नानू काका आए हैं, उनको मेरा कमरा दे दिया गया है। नानू काका मतलब मनोहर मालवणकर जी को ऐसा पता चला कि मेरा कमरा गया, नानू काका जी को दे दिया गया रहने। सो डैट आई हैड टू पुट ए चारपोय फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरांडा, और इसलिए मैं पीछे के बरांडा पे क्या किया, अपना जो है चारपाई लगा के आराम से वहाँ पे डालनी पड़ी मुझे, क्योंकि मेरा घर नानू काका ले लिए थे, मेरा कमरा नानू काका को दे दिया गया था, मेरा बेडरूम, ठीक है, तो मुझे बरामदा पे सोना पड़ा, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाता है। 19 नंबर में ये हो गया। चलो आ जाओ 20 नंबर में। अब देखो नानू काका को उनका कमरा मिल गया, है ना, कोई इज्जत नहीं बेचारे नानू काका को, देख रहे हो, अपना बेचारा अपना बेइज्जती खुद लिख के करवा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी चलो और चलते हैं 20 नंबर में। देखो यहाँ पे एट मदर्स इंसिस्टेंस, और माँ के बहुत कहने पर, अब माँ उसके कुछ और कहती है। अब देखो क्या कहती है, सब मिल के मनोहर मालवणकर जी को एकदम मस्त सता रहे हैं, है ना। देखो आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, और माँ बोली कि बुआ 2 दिन ऑफ ले लो ऑफिस से, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये बोलते हैं कि माँ के बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती पे, माँ के कहने पे मुझे 2 दिन ऑफिस से लीव लेना पड़ा, छुट्टी लेना पड़ा। एंड इन दी आफ्टरनून, और उस दोपहर में आई ड्रॉव नानू काका टू दी नॉर्थ ब्लॉक, और मुझे नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले जाना पड़ा उस दोपहर में, ठीक है। 2 दिन ऑफिस से छुट्टी लिए और नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गए, जहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर्स एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और वो जाते हैं मंत्री से मिलने और मैं कार पार्क में इंतजार करता हूँ, कार में, ठीक है। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न, 2 घंटे बीत गए थे तब वो रिटर्न आते हैं। मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड। अब देखो यहाँ पे 2 घंटा हो गया था, बेचारे नानू काका जो है बेचारे उतर के गए थे मिनिस्टर से मिलने। मनोहर मालवणकर जी चुपचाप अपना कार पार्क में गाड़ी में चुपचाप बैठे हुए थे। 2 घंटे हो गए थे, नानू काका वापस आते हैं। किस तरीके से वापस आते पता है, देखो, मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड, ठीक है। ये स्वेर वर्ड्स का मतलब होता है क्या जी पता है, गाली होता है, ठीक है। बहुत सारे गलत वर्ड गाली वगैरह उपयोग करते हुए, एकदम मम्बलिंग मतलब एकदम उपयोग करते हुए, चुपचाप भिनभिनाते हुए एकदम ऐसे आते हैं, है ना। मतलब समझ सकते हो किस प्रकार का गाली देते हुए आते हैं, ठीक है। 2 घंटे बाद वो मराठी में बड़बड़ाते हुए वापस आते हैं। यहाँ पे स्वेर वर्ड का मतलब होता है एग्जैक्टली गाली ही होता है ना, जो गंदे गंदे शब्द होते हैं वो देते हुए वो बेचारे रिटर्न होते हैं, है ना। ऐसा हो गया, मिनिस्टर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसे करते हुए वो आते हैं। आई डिड नॉट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, और मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि आखिर हुआ क्या है ना। मनोहर मालवणकर जी ऐसा लिखते हैं।
एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग ए वर्ड, और मैं गाड़ी चलाता गया बिना एक सिंगल शब्द कहे हुए, ठीक है। ही कूल डाउन इन ए लिटिल वाइल, और कुछ देर में वो ठंड हो गए, मतलब जो गुस्सा था गाली वगैरह देते हुए आए थे, बैठे थे बिना मतलब मैं कुछ भी पूछे हुए चुपचाप मैं गाड़ी चलाने लगा, और वो जो है थोड़ा देर में ठंडा हो गए, मतलब शांत हो गए। थ्रू एंड सेड, और मुझे कहते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में वो शांत हो गया, और हालांकि थ्रू एंड सेड, और मुझे कहते हैं एंड सेड 2 आवर्स, कहते हैं 2 घंटा। आई स्पेंड, मैं लगाया, मैं वहाँ पे दिया 2 घंटा। अब देखो नानू काका अपना वो बता रहे हैं कि आखिर वो गाली देते हुए क्यों आए, अपने आप कहते हैं 2 आवर्स, 2 घंटा, है ना। आई स्पेंड बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, 2 घंटा से मैं एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक जाता रहा, मुझे ट्रांसफ़र किया जाता, वो उसके यहाँ जाते कहता उसके यहाँ जाइए, उसके यहाँ जाते कहता उसके यहाँ जाइए, ये करता रहा। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स एंड इट एंड इन द एंड, मुझे एक चारपाई से दूसरे चारपाई, इस कॉरिडोर से उस कॉरिडोर, इस कॉरिडोर से उस कॉरिडोर, हमें भेजता रहा 2 घंटे तक, और अंत में succeed in getting a deputy secretary to give me a appointment 3 days from now, और अंत में मुझे एक सक्सीड मिलता है, एक सक्सेस मिलता है, सफलता मिलता है 3 दिन के बाद, आज से 3 दिन के बाद एक जो है डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने का, एक डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने का 3 दिन के बाद। सेम फुल, बहुत ही शर्म वाली बात है, बहुत ही शर्म वाली बात है ना, बहुत ही ज़्यादा शर्म वाली बात है, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, ठीक है, और फिर से एक दूसरा सीरीज शुरू होता है, मराठी स्वेर वर्ड एक्सप्लेटिव्स, ठीक है, मराठी एक्सप्लेटिव्स, और फिर से वो मतलब एकदम मराठी में वो एकदम थोड़ा बहुत गाली वाली देने लगते हैं, ठीक है। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, ठीक है, और लिंग्विस्टिक इमरजेंसी जब भी होता था, ठीक है, जब भाषा की कमी, उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। जब भी बोलो तो मतलब एक तरीके से जब गुस्सा वगैरह आता है ना, तो उस समय होता है क्या, हिंदी में आप बात कर रहे हो, है ना, अचानक आप टर्न हो गया अपना लोकल भाषा में, ठीक है, भोजपुरी में, मैथिली में, मगही में, कोई भी भाषा है आपका, है ना, कोई भी भाषा में आप टर्न हो गए, जहाँ पे आप जो बोलते रहते हैं, अरे छोड़ो तुमको हम पहचान लिया आज, मतलब एकदम भाषा वगैरह चेंज हो गया आपका, है ना, तो उसी को कहते हैं लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। जब आपको बोली कम पड़ने लगे, आपको लगे कि अरे इस भाषा में कंफर्टेबल नहीं है, गाली देंगे तो इसको इंग्लिश में गाली देंगे, नहीं, इसको लोकल लैंग्वेज जो हम नॉर्मल देते हैं वो गाली देंगे। अब ये नहीं है कि आप लोग गाली दे रहे हो, आप लोग गाली सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, बस उस चैप्टर में बस समझो अच्छे से, ठीक। तो जब भी वैसा स्थिति आता है, जब भी किसी को देखोगे गुस्सा आएगा तो या तो ज़्यादा चांस है वो हिंदी में बात करने लगेगा, या फिर गुस्सा आएगा तो पूरा लोकल लैंग्वेज पकड़ लेगा। तो वही नानू काका जो था, वो नानू काका जो थे, जब भी लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होता था तो वो क्या करते थे, एकदम अपना मदर टंग पे पहुंच जाते थे, अपना जो मतलब उनका जो है मातृभाषा जो था उस भाषा में वो पहुँच जाते थे, और मातृभाषा में दे गाली, है ना, वही वो कर रहे थे नानू काका, गुस्से से कर रहे थे, है ना। बाकी उनकी बहादुरी के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। 21 नंबर पैराग्राफ तक हुआ है। चलो अब हम लोग आगे का पैराग्राफ 22 नंबर पैराग्राफ को अच्छे से देखते हैं, और ध्यान से आप लोग सारी चीज़ों को समझते हुए चलिए दोस्तों। तो अब हम लोग यहाँ पे 22 नंबर पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हम लोग बहुत अच्छे से फिर आगे समझेंगे, है ना। पूरा आज हम लोग इस चैप्टर को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। चलो आगे हम लोग 22 के स्टार्ट करते हैं, और एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से अच्छे ढंग से हम लोग समझना शुरू करते हैं। ओके, चलो। तो यहाँ पे देखो 22 नंबर पैराग्राफ में अपने पास बोला क्या जा रहा है, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है एक गार्निश येलो स्पोर्ट कार फ्लैश पास्ट अस, ठीक है। जैसे देखो मनोहर मालगोनकर जी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और नानू काका मस्त बैठे हुए थे, है ना। अब देखो क्या होता है, गाड़ी से घर की तरफ जा रहे थे और अचानक क्या होता है, एक गार्निश येलो स्पोर्ट कार फ्लैश पास्ट अस, ठीक है। और एक तभी क्या होता है कि बहुत ही चमकीले कलर का, मतलब एक तरीके से येलो कलर का, पीले कलर का बहुत ही चमकता हुआ कार हम लोग के पास से गुजरा, ठीक है। पास्ट अस बहुत अच्छे से गुजरा, वो हमारे साथ में, मतलब वो तेजी से था, तभी वो, हम भी जा रहे थे कार से और वो भी जा रहा था, तो वो बहुत ही तेजी से जा रहा था, तभी वो आगे चला गया, ठीक है। उसके बाद है ब्लेरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, ठीक है। वो इस तरीके से जा रहा था, बहुत ही एक तरीके से हॉर्न देते हुए, और वो बजाते हुए वो जा रहा था। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव हिज हैंड एट मी,
और जो उसमें यंग मैन बैठा हुआ था उस कार में, जो येलो जो स्पॉट कार था, उसमें जो जवान आदमी जो बैठा हुआ था वो मुझे हाथ वेव कर रहा था, हाय, है ना, वेव कर रहा था। तो वो वेव जो कर रहा था, ठीक है, हाथ जो हमें हमारे साथ हिलाया, ठीक है, तो वो आदमी हमारे मतलब जो आदमी कार से जा रहा था वो हाथ हिलाया, वेव किया, है ना, वेव का मतलब हाथ हिलाना हुआ। तो उसमें जो जवान आदमी बैठा था, अब नानू काका को देखो कैसा लगा, तो बूढ़े आदमी हैं तो ऑब्वियसली बोलेंगे ही ना, व्हाट द रूड मैन, कैसा बदतमीज आदमी है, इतना तेज गाड़ी चला के गया है और हॉर्न बजाते हुए गया है, कितना बदतमीज आदमी है। हु वाज दैट, कौन था वो? नानू काका पूछते हैं कौन था वो, कितना बदतमीज आदमी था, कौन था वो? तो देखो अब यहाँ पे मनोहर मालगुनकर जवाब देते हैं, एमएम जवाब देते हैं, चाप कॉल्ड रतिराम, बंदे को रतिराम कहते हैं, वो जो लड़का जो था उसको रतिराम कहते हैं। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, वो मेरे ही मिनिस्ट्री, मेरे ही मंत्रालय में काम करता है ना, मेरे ही साथी है। नानू काका बोलते आई सी, अच्छा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 26 नंबर में क्या बोला जा रहा है, देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग टू ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर, बट दे से इट ऑल ऑफ नाउ, आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, देर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग टू ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, कुछ ऐसा बातचीत चल रहा था कि वो ट्रेड कमिश्नर के यहाँ जाने वाला था, एक तरीके से ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली के यहाँ पे जाने वाला था। ठीक है, ऐसा कुछ बातें चल रहा था। यू नो द एम्बेसडर, आप जानते हैं ना उस एम्बेसडर को, हजरत बरकत अली वो एम्बेसडर है, बट दे से इट एट ऑल ऑफ नाउ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो है जो जाने वाला था वो खत्म हो गया, अब नहीं जाएगा। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, और ये मैंने कहा बस कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए नानू काका से। वो लड़का जो गया था उस लड़का के बारे में अब नानू काका से हम बोले ऐसा कि ऐसा सुनने में आ रहा था पहले कि वो हजरत बरकत अली एम्बेसडर के यहाँ पे जाने वाला था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब नहीं जाएगा, है ना। बस मैंने ये बातें शुरू करने के लिए कहा था, मतलब मनोहर मालगुनकर जी ये बोले थे नानू काका को, क्योंकि बातें कुछ तो बात हो, कार में बैठे हुए हैं दोनों तो कुछ तो बातें हो, इसलिए मनोहर मालगुनकर ये बताते हैं। ठीक है, अब देखो नानू काका बोलते हैं कि वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट। नानू काका पूछते हैं कि वाई वॉन्ट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट, कि तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता इस तरीके से विदेशी असाइनमेंट में, विदेशी काम के विदेशी कार्यों पर तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता है। नानू काका पूछते हैं, जैसे उसे एम्बेसडर के यहाँ भेजे जाने वाला था, कि मतलब एक तरीके से उसे जैसे विदेश भेजे जाने वाला था, तो तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता है ऐसा कुछ काम में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मनोहर मालगुनकर कैसे जवाब देते हैं, टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट इज द सेम कैटेगरी। ठीक है, फॉरेन असाइनमेंट मतलब विदेशी काम में भेजे जाने का मतलब ऐसा, वो सेम कैटेगरी में आता है, सेम काम में आता है एज इज गेटिंग एन इंटरव्यू विद द मिनिस्टर। ठीक है, जितना ही मुश्किल मतलब मंत्रियों से मिलना होता है, इंटरव्यू लेने के लिए मतलब बात करना होता है, ठीक है, उसके बराबर होता है। वही यहाँ पे देखो, विदेशी काम पे भेजे जाना मंत्री का जो इंटरव्यू लेने के बराबर वाली बात है, मतलब मंत्री से इंटरव्यू लेना कितना मुश्किल वाला बात है, उतना ही मुश्किल है कि फॉरेन असाइनमेंट पर भेजा जाए। अंकल आई सेड समवट अनकाइंडली, मतलब मैंने अंकल से कहा, मतलब मैंने मामा से कहा कि कुछ थोड़े से अजीब तरीके से कहा, थोड़ा सा एक तरीके से बोलो तो अजीब रवैये से, थोड़ा सा मतलब गुस्से में ही बोला। इट टेक्स पुल, इसके लिए पहुंच चाहिए, इट टेक्स पुल, इसके लिए थोड़ा पहुंच बहुत चाहिए, थोड़ा सा पैरवी वगैरह चाहिए, पहुंच चाहिए। रतिराम इज द सोहनलाल रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। वो जो लड़का था, ठीक है, वो उसका नाम रतिराम था। ठीक है, वो जो लड़का कार में, येलो कार में जो जा रहा था, उसका नाम रतिराम था, जो हाथ हिलाया था, हाई जो किया था, तो वो रतिराम था। ठीक है, जो कि किसका बेटा था, सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, किसका बेटा था, सोहनलाल रतिराम का बेटा था। ठीक है, और सोहनलाल कौन था, यू नो तुम जानते हो, सोहनलाल पार्टी बॉस है, ठीक है, इन दिल्ली। ठीक है, वो पार्टी का लीडर है दिल्ली में, दिल्ली का। ठीक है, तो मतलब रतिराम वैसा आदमी है, उसका पहुंच है, ठीक है, इसीलिए उसको फॉरेन असाइनमेंट में भेजा जाता है। अब देखिए नानू काका यहाँ पे क्या बोलेंगे। नानू काका सेट अप विथ जर्क, नानू काका अचानक उठते हैं, एकदम अचानक से उठते हैं। ठीक है, झटके से मानो ऐसे उठते हैं, जर्क का मतलब झटके से। ठीक है, व्हाट वाज दैट, क्या, व्हाट डिड यू से, क्या तुमने क्या कहा। नानू काका ऐसे अचानक झटके से उठते हैं, क्या तुमने अभी क्या कहा, व्हाट
डिड यू से, तुमने क्या कहा? सोहनलाल रतिराम सन, तुमने अभी क्या कहा? सोहनलाल रतिराम का बेटा। अरे सोहनलाल रतिराम का बेटा, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेल वेल, ठीक है, बोलते हैं वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ही लीन्ड बैक हिज सीट एंड स्टार्टेड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो थोड़े से पीछे घसक के सीट पे अच्छे से बैठ जाते हैं और मुझे देखने लगते हैं, है ना, मनोहर मालगुनकर जी को देखने लगते हैं। नाउ लेट मी सी, अब नानू काका बोलते हैं अब मुझे देखो। यू हैव गॉट ए चूज कॉलर जोधपुर कोट, हैव नॉट यू, क्या तुम्हारे पास जो है जोधपुरी कोट आता है? वो है जो बंद कॉलर वाला जो होता है, बंद गला वाला जोधपुरी कोट जो होता है, अगर तुम्हारे पास है, गुड, अच्छा ठीक है, मतलब है तो ठीक है। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, क्या तुम्हें जो पगड़ी बांधना आता है? टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, क्या तुम्हें पगड़ी बांधना आता है? तो मनोहर मालगुनकर कहते हैं नो। नो क्यों, मतलब नहीं, तो यहाँ पे नानू काका बोलते हैं, देखिए क्या, वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू ऑल थ्रू, आई एम नॉट एक्सपर्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पगड़ी बांधना नहीं आता तो मैं तुम्हें पगड़ी बांध दूंगा। हालांकि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पगड़ी बांधने में, है ना, टर्बन बांधने में, मैं भी पगड़ी बांधने में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम पे बांध दूंगा पगड़ी। अब देखिए, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज, लेट्स गो होम, आफ्टर यू हैव चेंज्ड वी विल गो एंड सी हिम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि मैंने कहा, ठीक है, यहाँ पे मनोहर मालगुनकर कहते हैं कि अब जो ये टाई और कॉलर वाला जो मतलब धंधा है ना, मतलब टाई और कॉलर का ये जो जमाना है, टाई और पगड़ी का ये जो जमाना है, ये अब मतलब जमाना नहीं है, दीज डेज ये जमाना नहीं है, लेट्स गो होम। ठीक है, चलो घर चलते हैं, नानू काका बोलते हैं चलो घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज, तुम बदल लेना, मतलब कपड़ा वगैरह जोधपुरी कोट वगैरह पहन लेना बंद कॉलर वाला। वी विल गो टू सी हिम, हम लोग उसे देखने जाएंगे। तो यहाँ पे मनोहर मालगुनकर पूछते हैं सी होम, किसे देखने? ठीक है, देखने जो जाएंगे किसे देखने? सी होम, किसे देखने जाएंगे? तो अब देखिए यहाँ पे नानू काका बोलते हैं वाई, लाला सोहन लाल ऑफ कोर्स। क्यों लाला सोहन लाल ऑफ कोर्स, मतलब वही जो लड़का था उसका पिताजी से मिलने। अब देखिए, तो मनोहर मालगुनकर पूछते हैं डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे जानते हैं? है ना, असर से पूछते हैं क्या आप उसे जानते हैं? तो नानू काका यहाँ पे बोलते हैं ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका से। नानू काका कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे अजीब नहीं लगेगा, जिसको जानते नहीं है उससे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, है ना। अब देखिए फिर क्या होता है, नानू काका थे, मामा थे, बात तो मानना ही थे। तो यहाँ पे आई चेंज इनटू जोधपुरी कोट एंड द अंकल नानू काका टाई ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंडेड माय हेड। मैंने जोधपुरी कोट बदल दिया और नानू काका जो थे हमें जो है एक मतलब एक तरीके से ह्यूज ऑरेंज टर्बन, जो गुलाबी ऑरेंज कलर का जो था, संतरी नारंगी कलर का जो एक तरीके से हमारा जो पगड़ी था वो बांध दिया, है ना, बांध दिए पूरा हेड में एकदम अच्छे से सर में। एक्ट एज द यू वेयर माई ए शॉर्ट एडीसी। ठीक है, और तुम ऐसे बिहेव करो जैसे तुम मेरे एडीसी हो, है ना, एडीसी। और यहाँ पे एडीसी का कोई फुल फॉर्म नहीं बताया गया है ना, बस ऐसा मान लो कि तुम मेरा ड्राइवर हो, ऐसा तुम मान के चलो। ठीक है, एडीसी हो। ठीक है, ही कॉजन मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल हाउस। उन्होंने हमको ऐसा चेतावनी दे दी है कि तुम मेरे एडीसी हो, और जब जैसे ही जा रहे थे सोहनलाल के घर की तरफ निकले थे तभी वो हमको चेतावनी दे दिए थे। ठीक है, कि तुम मेरे एडीसी हो, और एडीसी का यहाँ पे मतलब नहीं बताया गया। अब देखो ये ना ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, मतलब ये देखोगे अलग अलग तरीके का शब्दों का शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, बस कैसे इंप्रेशन जमाने के लिए। अभी देखो ना, अब ये लाला सोहन लाल जी के यहाँ पे घर पे की तरफ निकले हैं। ठीक है, क्या हुआ था, नानू काका स्टेशन पे आए, गाड़ी में बैठे जा रहे थे, एक येलो कार पास होता है, उससे लड़का एक वेव करता है, तो वो था रतिराम। ठीक है, तो वही मतलब जो है वो मनोहर मालगुनकर के साथ काम करता था वो रतिराम। ठीक है, तो ये पूछते हैं, मनोहर मालगुनकर जी बोलते हैं कि वो जो लड़का जो था ना, वो उसको फॉरेन असाइनमेंट पे भेजा जाने वाला था। ठीक है, हजरत बरकत अली के यहाँ। तो नानू काका पूछते तुमको क्यों नहीं भेजा जाता है? तो ये मनोहर मालगुनकर कहते हैं तो उसके लिए पहुंच चाहिए। वो पार्टी बॉस, मतलब वो जो उसका पिता जो है सोहनलाल रतिराम है, जो कि दिल्ली में पार्टी बॉस है ना, मतलब एक तरीके से लीडर है वो वहाँ पे दिल्ली में। तो इसीलिए वो मतलब वो वहाँ पे है, उसके लिए थोड़ा सा पहुँच चाहिए, अब जो हमारे पास नहीं है तो हमें नहीं भेजा जा सकता है ना। तो वही ये मतलब अचानक ये सुने ना तो एकदम चौंक के बैठ गए, अच्छा बहुत सही है ना, चलो तुम्हारे पास जोधपुरी कोट है, चलो तुम पहन लेना, और उसके बाद हम पगड़ी तुमको बांध देंगे और उसके बाद चलेंगे
तो पूछते हैं किसके यहाँ, तो वही सोहन लाल के यहाँ, ठीक है, सोहन लाल पार्टी बॉस के यहाँ पे। तो मनोहर लाल को उनका पूछते हैं आज सर से क्या आप उन्हें जानते हैं, तो बोलते हैं नहीं तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे मामा थे तो बोले तो जाना ही तो था ही, तो एकदम ये तैयार व्यार हो गया और फिर सोहन लाल जी के यहाँ पे घर की तरफ निकल दिए हैं, ठीक है। अब देखिए सोहन लाल के घर पे पहुँचते हैं। अब क्या होता है, ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव अस, ठीक है। एक सेक्रेटरी था, एक सफ़ेद कपड़ा पहने सेक्रेटरी जो था, स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ, जो कि एक तरीके से सफ़ेद कपड़ा पहने, एक सफ़ेद कपड़ा पहने एक सेक्रेटरी आया और रिसीव्ड अस एंड शोड इन अस इनटू ए कूल वाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली। वो हमें एक ठंडे कमरे में बैठाया और उसके बाद हमें मतलब पूछा बहुत ही आराम से, बहुत ही सहज ढंग से, बहुत ही विनम्रता से हमें आने का वहाँ पे कारण पूछा, है ना। और वो कारण पूछने से पहले वो क्या किया, पहले आया, रिसीव किया और उसको अच्छे ठंडे कमरे में, सफ़ेद ठंडा कमरे में बैठाया, यानी एसी वगैरह लगा होगा वैसे कमरे में बैठाया और तब जाके पूछता है बहुत ही विनम्रता से आपका यहाँ आने का सर कारण, है ना, वो सेक्रेटरी पूछता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है 36 नंबर में, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जस्ट ड्रॉप इन नानू काका सेड कैजुअली, ठीक है, जस्ट ड्रॉप इन, बड़े प्यार से नानू काका ने कहा कि हम बस अभी आए हैं, ठीक है, यूं ही आए हैं, आ गए हैं, ऐसे यहाँ पे मतलब उनका कहना था। आई जस्ट कम टू दिल्ली टू सी फॉर दी जमींदार्स कन्वेंशन, मैं बस यहाँ पे जमींदार कन्वेंशन के लिए, मतलब जमींदार का जो मीटिंग वगैरह था, सभा जो था, बस उसके लिए आया हुआ था, है ना। ए रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग यू नो, तुम आप जानते हैं ना कि मतलब अनऑफिशियल गैदरिंग मतलब एक तरीके से मतलब अनऑफिशियल एक तरीके से गैर आधिकारिक जो सभा में आए हुए थे ये, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। सिंस वी जमींदार आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेज, क्योंकि हम जमींदार जो हैं आजकल कुछ ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जमींदार का वो ज़माना चला गया तो अब उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वीपी हैज़ आल्सो सेंट ए केबल, और वीपी जो था, ठीक है, वीपी यहाँ पे एक आदमी का नाम है, ऐसा यहाँ पे बस मनगढ़ंत आदमी का नाम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं इसलिए ताकि वो सेक्रेटरी जो है उसके इंप्रेशन जमे कि अरे बाप रे नानू काका बड़े आदमी लग रहे हैं, है ना, तो इसलिए बोलते हैं वीपी हैज़ आल्सो सेंट ए केबल ही वांट टू सी मी, और वीपी जो है हमें केबल भी भेजा था, तार भी भेजा था, संदेश भी भेजा था कि वो भी हमसे मिलना चाहता है, बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अनटिल टुमारो, लेकिन वो वाशिंगटन से कल तक वह नहीं आने वाला है, कल के बाद ही वो आ पाएगा, है ना। तो आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट वी, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आई माइट एज वेल एज सी लाला जी, इसलिए मैं सोचा कि लाला जी से भी आके मिल लूँ और कहूँ टेल हिम, और कहूँ कि क्या अरेंजमेंट जो है, क्या व्यवस्था वी द जमींदार्स, हम जमींदार लोग ने हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर वोट, की मतलब एक तरीके से जो कृषि का वोट, किसानों का जो वोट है उसके लिए हम जमींदार ने क्या किया है लाला जी के लिए, है ना। तो सोचे आज आके ही मतलब मिल लेते हैं, क्योंकि वीपी हमें तार पे तार भेजा है लेकिन वो आएगा परसों, है ना, कल तक वो नहीं आने वाला है, तो वही सोचे कि तब तक लाला जी से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं कि हम लोग ने उनके किसानों के वोट के लिए क्या किया है, क्या व्यवस्था किया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देख रहे हो बहाना कैसे करके बनाते हैं, तो सेक्रेटरी पे इंप्रेशन जमेगा तभी तो वो मतलब बात पहुंचाएगा सोहन लाल रतिराम के पास, है ना, वो पार्टी बॉस लीडर के पास, तभी तो बात पहुंचाएगा। तभी देख रहे हो कितना ये फेक रहे हैं, और यहाँ पे वीपी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वीपी वगैरह कोई आदमी है ही नहीं, तब भी ये बोलते हैं कि वीपी वाशिंगटन डीसी से, यानी विदेश से वो आएगा, उसको आने में भी कल तक समय है। अब देखिए 37 नंबर में देखिए, नानू काका शॉट ए trail off and I could see that he was not really making an impression on the secretary। देखिए नानू काका शॉर्ट ऑफ ट्रेल ऑफ, ठीक है, शॉर्ट ऑफ ट्रेल ऑफ, एक तरीके से वो जो है कुछ खास इंप्रेशन नहीं जमा पा रहे थे, ठीक है, नानू काका थोड़े से भटक गए थे, ठीक है, क्या हो गए, थोड़े से भटक गए थे। एंड आई कुड सी डैट, और मैं देख सकता था, ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन, वो जो है प्रभाव नहीं बना पा रहे थे ऑन द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के ऊपर, हु वॉज जस्ट बींग पोलाइट, जो कि हमारे साथ बिल्कुल विनम्र बना हुआ था, उस सेक्रेटरी के ऊपर वो प्रभाव अपना नहीं जमा पा रहे नानू काका। एंड प्लेइंग इट सेफ, जो कि एक तरीके से आराम से, मतलब एक तरीके से जो पोलाइट था वो एक तरीके से सेफ खेल रहा था, वो एकदम सतर्क था, एक तरीके से बोले तो बहुत ही सतर्क था। आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री, द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी बोलता है, वो सेक्रेटरी बोलता है, लाला जी का सेक्रेटरी बोलता है, हमें देखना होगा कि लाला जी फ्री हैं या नहीं हैं। ही
स्टेल्डम सी विजिटर्स विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट। वो स्टेल्डम मतलब शायद ही, स्टेल्डम का या मतलब सेल्डम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सेल्डम जो यहाँ पे शब्द देख रहे हो, इस सेल्डम का मतलब क्या हुआ, शायद, ठीक है। वो शायद ही किसी से, कोई भी विजिटर से बिना कोई पहले अपॉइंटमेंट से मिलते होंगे, है ना। वो कोई भी विजिटर से, कोई भी यहाँ पे आते हैं लोग, तो उनसे बिना अपॉइंटमेंट्स के वो शायद ही मिलते हैं, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि लाला जी फ्री हैं या नहीं है, ठीक है, तब हम बतलाते हैं। अब देखिए, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी बिल्कुल फ्री होंगे, ठीक है, बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर, क्योंकि पास से सटा हुआ, एडजॉइनिंग का मतलब एक कमरा ये हुआ, जस्ट इसके सटा हुआ जो कमरा है उसको कहते हैं एडजॉइनिंग रूम, है ना। तो मतलब इसके पास का सटा हुआ कमरा एडजॉइनिंग रूम से क्या चीज़ मैं सुन सकता था, ठीक है। हियर मतलब एक तरीके सुन सकता था, डैट अनहरीड गरगल ऑफ हुक्का, कि वो हुक्का का जो गरगराहट था ना, वो आवाज़ में सुन सकता था। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी, ठीक है, टॉकिंग टू हिम। और जो ये जो मतलब एक तरीके से धूर्त, ये जो एक तरीके से बोले तो मतलब ये जो मतलब घमंडी जो सेक्रेटरी था ना, वो भी उससे जाके बात कर रहा था, ठीक है, वो भी जाके उनसे बात कर रहा था, ये भी सुनाई दे रहा था उस बगल वाले कमरे से। अब देखिए यहाँ पे नानू काका आज भी, नानू काका मुझसे पूछते हैं व्हाट डे इज इट टुडे, ठीक। नानू काका तो माम से पूछते हैं कि आज क्या दिन है, आज क्या दिन है। व्हाट डे इज इट टुडे, देखो वो सेक्रेटरी जो था वो अंदर चला गया, पूछ रहा था बगल वाले कमरे से, मतलब लाला जी से बात कर रहा था कि आपसे आए हैं मिलने के लिए, और वो आवाज़ भी सुनाई दे रहा था यहाँ पे, है ना, थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाई दे रहा था, चूँकि बगल वाले कमरे में ही थे और वो हुक्का वगैरह पी रहे थे, तो इसका मतलब वो फ्री ही थे। अब देखो नानू काका पूछते हैं इसी कमरे में बैठ के, चूँकि मनोहर मालगुनकर नानू काका दोनों बैठे हुए थे। अब नानू काका पूछते हैं व्हाट डे इज टुडे, आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन है आज। तो देखिए, आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन अनयूजुअल लाउड वॉइस, मैंने देखा कि मतलब वो थोड़े से बहुत ही जोर से बोल रहे थे, है ना, जोर से पूछ, अरे आज क्या दिन है ना। तो ट्यूसडे आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि मंगलवार है आज, है ना, मैंने उनसे मंगलवार कहा। ओह ओनली ट्यूसडे एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वाज इन वैरत, अमेजिंग इज नॉट इज। ओह आज सिर्फ मंगलवार है, और सोचो एंड टू थिंक दैट, और सोचो कि मतलब संडे को मैं जो कहाँ था, आई वाज इन वैरत, मैं वैरत में था। अमेजिंग इज नॉट इज, है ना, आश्चर्य वाली बात, सोचो कि मतलब संडे को मैं वैरत में था। तो आई स्वेल्डम हार्ड, हाँ अमेजिंग आई एग्री, ठीक है, एक तरीके से मैंने सहमति जता दी, हाँ चौंकने वाली बात है, हाँ मतलब अमेजिंग आई एग्रीड, ठीक है, हाँ भाई सही बात है, मतलब बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, चौंकने वाली बात है, मैंने भी हाँ कर दी। मतलब वो जोर से बोल रहे थे कि आज कौन सा दिन है, अरे पता है बेरत में था मैं संडे को, और आज यहाँ में हूँ, सोचो, है ना, मतलब थोड़ा सा जोर से बोल रहे थे ताकि वो बगल वाले कमरे से उनको मतलब एक तरीके से लाला जी को सुनाई दे, अरे बड़े लोग आए हुए हैं, देख रहे हो संडे को वहाँ था आज यहाँ है, एकदम कहाँ से कहाँ घूम रहे होते हैं, तो मतलब कोई तो बड़े लोग हैं, मतलब मिलना चाहिए, इसलिए जोर से थोड़ा नानू काका जी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, एंड इफ़ आई हैड लिसन्ड टू हजरत आई वुड स्टिल बी अवॉर्ड, ठीक है, और अगर मैं हजरत का बात सुना रहता तब अभी भी मैं विदेश में रहता। ओल्ड HB हैज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर्स, ठीक है, ओल्ड HB जो है, वो बूढ़ा जो है HB हजरत बरकत मुझे खींच कर विदेश मंत्री के पास ले जाना चाहता था, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स के पास ले जाना चाहता था। द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप, जैसे ये बोले कि हजरत का बात अगर मैं सुना रहता तो आज मैं भी क्या होता, मतलब मैं अभी विदेश में होता, क्योंकि वो मुझे विदेशी मतलब मंत्री के पास ले जाना चाहता था, ठीक है, विदेश मंत्री के पास ले जाना चाहता था, है ना। और यही बात सुनते ही क्या हुआ, साथ ही बगल वाले कमरे में जो हुक्का का आवाज़ आ रहा था, वो हुक्का का आवाज़ क्या हो गया, स्टॉप्ड हो गया सडनली, मतलब अचानक वो रुक गया, वो हुक्का का आवाज़ जो आ रहा था, ठीक है, हुक्का के गड़गड़ाने का जो आवाज़ आ रहा था वो रुक गया, ठीक है। व्हाट डिड यू से, नानू काका पूछते हैं कि तुमने क्या कहा, नानू काका पूछते हैं कि तुमने क्या कहा, नानू काका पूछते हैं कि तुमने क्या कहा। ऑल थ्रू आई हैव नॉट इवन ओपन माई माउथ, और बात ये था कि हमने कुछ एक शब्द बोला भी नहीं था, फिर भी नानू काका बोलते हैं अच्छा तुमने क्या कहा। वाई डिड नॉट आई स्टे बैक, हमने वहाँ पे क्यों नहीं रुका। अच्छा, यू नो हाउ इट वॉज विथ
HB द लास्ट टाइम, तुम जानते हो ना कि HB के साथ मेरा पिछले बार क्या हुआ था, व्हेन ही वाज इन जेनेवा, जब वो जेनेवा में था, गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, वो मुझे कॉटन टॉक्स पे लगा दिया था। विसाइड फ्रॉम बॉम्बे SK हैड बिन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, और यहाँ पीछे जो है SK जो था मुंबई से हमें तार पे तार भेज रहा था, और वो हजरत बरकत हमें जो है कॉटन टॉक्स में लगा दिया था, है ना, फ़ौरन में ही हम वहाँ पे थे। तो मतलब इसीलिए हम वहाँ पे नहीं रुके, है ना। जबकि ये बिना मतलब के नानू काका बोले जा रहे हैं, जबकि मनोहर मालूमकर ये सब पूछ भी नहीं रहे हैं, बस वो इसलिए बोल रहे हैं कि बगल वाले कमरे से वो सोहनलाल रतिराम सुने और वो आए, है ना, वो आए। अब देखो आगे क्या होता है, डैट वॉज द मोमेंट, और उस समय क्या होता है, उसी वक्त लाला सोहनलाल रतिराम कैम वेल्डिंग आउट ऑफ द इनर रूम, ठीक है, तभी जाके उसी क्षण क्या होता है, लाला सोहनलाल रतिराम जो है मतलब भागते हुए आता है अंदर वाले रूम से, विद द सेक्रेटरी एट हिज हिल्स, और वो सेक्रेटरी भी पीछे भागता हुआ आता है, वो सचिव भी आता है। एंड फ्रॉम देन, और उस समय से, ऑन एवरीथिंग वाज स्मूथड इन द सैकरीन कॉर्सी ऑफ द सीजनड पोलाइटली कैंपेनर्स, और तब से उस समय से बहुत ही सारी बात जो है बहुत ही आसानी से उसके साथ होने लगा, ऐसे कि मानो जैसे कोई भी कैंपेनर जो होता है, एक तरीके से प्रचारक जो होता है, उस तरीके से सब बात करने लगे। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वेयर ओवर, जैसे ही सारी जो इंट्रोडक्शन एक तरीके से मतलब जो एक तरीके से नाम पता ये सब जान पहचान जो होता है कंप्लीट होता है, द सेक्रेटरी वाज सेंड ब्लस्टिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ कॉफ़ी एंड स्वीट मेल्ट एंड पान, ठीक है, और तभी जाके जैसे ही जान पहचान वाली बात हो जाती है तो अभी सेक्रेटरी को अचानक भेजा जाता है, जाओ जल्दी से भाग के जाओ और कॉफ़ी लेके आओ, ठीक है, कॉफ़ी लेके आओ, कुछ बिस्किट लेके आओ, पान लेके आओ, है ना, ये सब जल्दी जल्दी जाओ लेके आओ, बाहर भेजा गया सेक्रेटरी को कि जाओ जल्दी से ये सारा चीज़ लेके आओ, है ना, सेक्रेटरी को इसके लिए भेजा गया। अब देखो आगे क्या होता है, चलिए अब यहाँ पे 47 में देखिए अपने पास क्या बोला जा रहा है। इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि दे स्पार्ड ग्रेजुअली अबाउट जमींदार्स एंड वोट्स एंड द वेदर ऑफ द फ्यू मिनट्स बिफोर द कमिंग टू ब्रास टॉक। ये ब्रास टॉक का मतलब होता है मुख्य बातें, ठीक है, मुख्य बातें से आने से कुछ ही समय पहले, फ्यू मिनट्स पहले वो बात करते हैं धीरे धीरे करके, किस पे, जमींदार के बारे में, फिर वोट के बारे में, उसके बाद मतलब मौसम के बारे में, वेदर के बारे में, इस सब चीज़ों पे बात करते हैं धीरे धीरे करके, मतलब मेन बात पे आने से पहले वो इन सारे बातों पे, जमींदार पे, वोट पे, है ना, वेदर पे, इन सारी चीज़ों पे बात करते हुए धीरे धीरे करके वो मुख्य बात पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे, आई हियर यू नो हजरत बरकत अली वेल, सोहनलाल सेठ, सोहनलाल कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम हजरत बरकत अली को जानते हो, ठीक है, हजरत बरकत अली को तुम जानते हो, विथ इनग्रेसिएटिंग जो है इनग्रेसिएटिंग ग्रीन, बहुत ही एक तरीके से, ये ग्रीन का मतलब यहाँ पे जो दिख रहे हो इसका मतलब होता है मुस्कुराहट, ठीक है, और कृतज्ञ मतलब एक तरीके से बहुत ही आभार पूर्वक वो पूछते हैं कि हमने सुना है कि आप मतलब हजरत बरकत अली को जानते हैं, ठीक है, ऐसे मुस्कुराहट के साथ में वो सोहनलाल पूछता है, ठीक है, किससे, नानू काका से, ठीक है। अब देखिए, ओह ओल्ड हजरत बरकत, हाउ डिड यू नो, आई नो HB, ठीक है। अब देखिए मतलब नानू काका बोलते हैं, ओह वो, अच्छा वो बूढ़ा हजरत बरकत, अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि मतलब हम हजरत बरकत को जानते हैं। एक्चुअली वी आर वेयर एट स्कूल टुगेदर, ऑलवेज रिगार्ड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। एक्चुअली क्या था ना कि वो मेरे साथ स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, ठीक है, वो मेरे साथ पढ़ता था और वो हर हमेशा मुझे बड़ा भाई मानता है, एल्डर ब्रदर मतलब एक तरीके से मुझे बड़ा भाई मानता है, रेदर टचिंग, और साथ ही साथ बोलते हैं रियली इवन टुडे, और खास करके आज भी वो क्या करता है, ही सेल्डम मतलब एक तरीके से सेल्डम मतलब शायद ही, टेक्स ए बिग डिसीजन, कोई भी बड़ा डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, और शायद ही आज भी वो कोई भी बड़ा डिसीजन मुझसे बिना पूछे हुए लेता होगा, है ना, ऐसा कहता है नानू काका कहते हैं, ठीक है। व्हेन द PM ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, जब उसे PM ने ऑफर किया था एम्बेसी के लिए, Who do you think, आप क्या सोचते हैं कि had to make up HB's mind for him, आपको क्या लगता है कि कौन उसे बोला होगा कि हाँ ये काम कर लेना चाहिए, आपको क्या लगता है कि जब उसे PM ने ऑफर किया था एम्बेसी, तो क्या लगता है कि उसे कौन ये बोला होगा कि मतलब वो जो है ये काम करें। तो यहाँ पे सोहनलाल बोलता है यू, तो मतलब आप, सोहनलाल बोलता आप बोल रहे थे, आप ही बोले होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये नानू काका बोलते हैं दैट्स राइट मी, बिल्कुल सही, मैं, गुड ओल्ड HB, बहुत ही अच्छा मतलब
मैंने तैयार किया था, ठीक है। वो जो था हजरत बरकत अली को मतलब मैंने मनाया था कि हाँ ठीक है तुम्हारे लिए ये काम सही है, तुम ये काम कर लो, एम्बेसी संभालो तुम, है ना। तो वो आज भी कोई भी काम मुझसे बिना पूछे हुए नहीं करता था, है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हा 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 हा, लाफ्ट सोहनलाल, ठीक है। अब जो है मतलब सोहनलाल एकदम हा 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 एकदम हंसने लगता है। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टैंड टीथ। अब जो है जब वो हंसता है तो उसका पूरा सारे दांत दिखने लगते हैं। क्या चीज़? पान स्टैंड टीथ, मतलब एक तरीके से पान में डूबा हुआ, एक तरीके से पूरा पान से मतलब एक तरीके से लेपा हुआ दांत उसका दिखता है। वो पान खाता था, खा रहा था, तो वही पान से मतलब लाल लाल उसका दांत वो दिखता है। इन दैट केस इट इज़ ए लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। और इस केस में, इस संदर्भ में आप मतलब मैं जो हूँ बहुत ही क्या हूँ, लक्की हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप हमारे घर पे आए हैं, आप हमारे छोटे से घर में गरीब खाना में आए हैं, ऐसा सोहनलाल कहता है, ठीक है। वेरी लक्की बिकॉज माई सन ही इज़ इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हेयर, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो बैलेंस मिनिस्ट्री में है। ही वॉज गोइंग टू ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, क्योंकि वो ये जो मेरा बेटा जो है वो अभी बैलेंस मिनिस्ट्री में है, वो जो है किस में था, वो ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली जाने वाला था। बट यू नो कि लेकिन आप जानते हैं हाउ देयर आर व्हील्स विथ व्हील्स सम वंस, लेकिन आज जानते हो कितना मतलब एक दूसरे से कितना दिक्कत होता है सबको। देखो कैसे क्या होता है कि समवन सीम्स टू हैव पॉइजन्ड द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन। कोई ना मेरे बेटे के बारे में एम्बेसडर के दिमाग में कुछ कुछ कान में भर दिया, उनके कान में कुछ कुछ भर दिया बुरा भला। अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग इवेक्यू प्रॉपर्टी, कुछ मतलब लेन देन को लेके इवेक्यू प्रॉपर्टी मतलब एक तरीके से जिसको एक जगह से दूसरी जगह खतरा के कारण शिफ्ट करना पड़ रहा था, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, तो उस ट्रांजैक्शन में जो खर्चा हुआ था उस खर्चे को जो है मतलब एक तरीके से कोई बता दिया कि वो गलत था। मतलब वो एक तरीके से मतलब वो जो था उस ट्रांजैक्शन में कुछ घपला हुआ था। एक्चुअली इट वाज ए परफेक्टली लेजिमेट, ठीक है, लेजिटिमेट, मतलब एक्चुअली में अगर सही बात करें तो वो जो उसमें सारे ट्रांजैक्शन जो थे, सारे हिसाबबारी एकदम कानून सम्मत थे, फिर भी कोई हजरत बरकत अली के कानों में भर दिया कि ये जो था ये रतिराम जो है एक तरीके से गड़बड़ किया था इसमें, इसलिए हजरत बरकत अली में अब वो कमिश्नर के रूप में नहीं जा पा रहा है, ठीक है। अब देखिए नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नानू काका तभी क्या करते हैं, नानू काका को आगे कोई भी सफाई नहीं दी। ये तो आसान काम है, दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ये तो बहुत ही आसान काम है। ही अनाउंस्ड, वो मतलब घोषणा करते हैं यार ये तो बहुत ही आसान काम है। आई विल राइट ओल एस बी टू डू इट, नो 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 डोंट थैंक मी एट ऑल। ये तो बड़ा आसान काम है, मैं ओल्ड हजरत बरकत अली को मतलब चिट्ठी लिख दूंगा, बोल दूंगा उसको, है ना। नहीं नहीं आप थैंक मत करिए, बहुत ही ये ठीक है, मतलब आफ्टर ऑल वी आर मैन वी इन द पब्लिक आए, और हम लोग ऐसा आदमी है जो कि एक तरीके से लोगों के नज़रों वाले में लोग हैं, एक तरीके से सार्वजनिक लोग हैं। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए बिल्कुल चीज़ों को करना होगा, ठीक है। हाँ हाँ, वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, एक अच्छा काम मतलब एक अच्छा जो रहता है एक दूसरे को मदद करनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे नानू काका कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, हम ओल्ड एज बी को चिट्ठी लिख देंगे, वो आपका बेटा को रख लेगा, है ना। कोई थैंक मत कहिए, कोई बात नहीं, हम लोग एक तरीके से क्या है, हम लोग जनता के सेवक हैं, जनता को एक तरीके से मदद करते हैं, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करना ही चाहिए, है ना। तो अब देखिए आगे क्या होता है, नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, नानू काका अपना जो है वो जो सिल्वर एक तरीके से चांदी का जो है वो क्या करते हैं, स्नफ बॉक्स, वो जो खैनी वाला जो उनके पास जो स्नफ बॉक्स जो था, बॉक्स जो इतना ढक्कन जो था उसको खोलते हैं और टू के पिंच, और उसमें से वो खैनी निकालते हैं और थोड़ा खाते हैं। देन फ्लिकरिंग हिज अंगोछा, ठीक है, और उसके बाद वो अंगोछा में फिर पोंछ लेते हैं अपना हाथ को, ठीक है। ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ वेलफेयर मिनिस्टर्स, और वो धीरे धीरे करके वो कल्याण मंत्री का नाम मतलब कल्याण मंत्री का बात वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। जब वो सोहनलाल रतिराम से बात कर रहे थे तो नानू काका धीरे धीरे करके वो वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री का नाम रखते हैं, चूँकि उसका मकसद था कि उस कल्याण मंत्री से इनको मिलना था, ठीक है, मकसद ये था। द फिक्स्ड ग्रीन ऑफ सोहनलाल फेस्ड
वेनिस, वो ग्रीन का मतलब क्या होता है, मुस्कुराहट। वो जो एक तरीके से मुस्कुराहट जो था सोहनलाल के चेहरे पे वो एक तरीके से नष्ट हो गया। वेनिस का मतलब नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। वो जो मुस्कुराहट था सोहनलाल के चेहरे पे वो एक तरीके से खत्म हो गया। इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? नानू काका एडमिट्स नो नॉट एग्जैक्टली। नानू काका बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। सोहनलाल पूछता है क्या वो आपके दोस्त हैं, मतलब वेलफेयर मिनिस्टर? तो नानू काका बोलते हैं नहीं 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 एक्चुअली नहीं है। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेठ। सोहनलाल बोलते हैं बहुत बहुत, मतलब एक तरीके से मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो ग्लैड, मुझे खुशी हुई है जान के। ठीक है, सोहनलाल ऐसा बोलता है। रिलीव्ड एक तरीके से बोलो तो वो सांसें सही से लिया। सो ग्लैड डैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, एक तरीके से वो जो है थोड़ा भी कृतज्ञ नहीं हुआ, एक तरीके से बहुत ही अजीब आदमी था। ठीक है, आई गेव हिम टिकट, मैंने उसे टिकट दिलाया। हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, उसे हर तरीके से मदद किया। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और मुझे क्या मिला उसके बदले में? मैंने उस वेलफेयर मिनिस्टर को टिकट दिलाया, उसके लिए हर एक काम किया, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? बदले में मुझे क्या मिला, ये सोहनलाल यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, It turned out the minister and Lalaji Sohanlal, one of the best friend, were now at Dragger Down। ठीक है, एक तरीके से ड्रैगर डाउन एक तरीके से अब दुश्मन, जानी दुश्मन बना हुआ है। एक समय में मिनिस्टर और लाला सोहनलाल बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, अब वही उसकी दोस्ती क्या हो गई है, दुश्मनी में बदल गया है। सिंस लास्ट ईयर, पिछले ही साल से। सिंस लास्ट ईयर, पिछले ही साल से। व्हेन द मिनिस्टर्स हैज रिफ्यूज टू कंसीडर, ठीक है, जब से मंत्री जो है रिफ्यूज, प्रपोजल जो एक तरीके से प्रस्तावना जो था मना किया था, फॉर हिज डॉटर टू मैरी लाला जीसन, जब से मंत्री ने मना किया कि नहीं हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे यानी लाला सोहनलाल के बेटे के साथ नहीं करेगा। ठीक है, तब से ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गया। ठीक है, यानी एक तरीके से किसका, वेलफेयर मिनिस्टर्स का यहाँ पे क्या था, वेलफेयर मिनिस्टर जो है इसके डॉटर थी। ठीक है, इसके डॉटर थी, और अपने पास ये सोहनलाल जो था इसका बेटा था। ठीक है, इसका सन था। ठीक है, इसका सन था यानी रतिराम, इसके साथ इसका शादी करना चाहता था, लेकिन ये वेलफेयर मिनिस्टर बोला नहीं, तुम्हारे बेटे के साथ हम अपना बेटी की शादी नहीं करेंगे। और तब से दोनों की दोस्ती जो था, इस दोनों में दोस्ती जो था वो अब दुश्मनी में बदल गया है। ठीक है, तब से ये पिछले साल से ये दुश्मनी में बदल गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर। ही वांटेड ए प्रिंस, वो प्रिंस चाहता है। सोहनलाल स्नॉटेड, सोहनलाल अजीब करके, स्नॉटेड मतलब एक तरीके से बोलो नाक, वो प्रिंस चाहता है, वो राजकुमार चाहता है। व्हाट ए प्रिंस दिस डेज, और आज के समय में प्रिंस होता क्या है, होता ही क्या आज के ज़माने में राजा का क्या ही वैल्यू है ना। एक राजा से वो शादी करना चाहता है, राजकुमार से। आज के ज़माने में राजकुमार का क्या वैल्यू है। कॉन्फिडेंशियल, आई कैन टेल यू डैट द मिनिस्टर हैज़ ब्रंट हिज बोस्ट, और मैं अगर एक राज की बात बताऊं, मिनिस्टर जो था, वो मंत्री जो था, अपना ही नाव खुद से डुबा लिया है। ठीक है, अपने ही नाव खुद से ही जला दी है। ठीक है, बर्न्ट मतलब एक तरीके से बर्न्ट हिज बोट्स, अपना ही नाव मिनिस्टर ने खुद से जला लिया। आई वुड बी सरप्राइज इफ ही इज़ गिवन ए टिकट फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट इलेक्शन। ठीक है, वेरी सरप्राइज, और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँगा, देखता हूँ उसे अगला साल में उसको टिकट कौन देता है। ठीक है, उसको टिकट कौन देता है लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। ही टर्न माई सन डाउन, वो उसने मेरा एक तरीके से बेटा को नीचा दिखाया। एंड वांट ए प्रिंस, और उसको राजकुमार चाहिए हो। वाह, हाँ, यहाँ पे ऐसे करके वो बोलता है। ठीक है, एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और पता है इससे भी हंसी वाली बात क्या है, इससे भी हंसी वाली बात क्या है, मतलब ये सोहनलाल नानू काका को सुना रहा है, और पता है इससे भी हंसी वाली बात क्या है। आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैव नॉट इवन एक्सचेंज होरोस्कोप्स। ठीक है, और पता है मतलब इससे भी ज़्यादा हंसी वाली बात क्या है कि अभी तक जो है ना दोनों एक दूसरे कुंडलियाँ भी नहीं, होरोस्कोप का मतलब होता है कुंडली। ठीक है, अभी तक वो दोनों अपना आपस में कुंडली भी नहीं बदले हैं। एंड द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड हैव नॉट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी ऑस्पियस मैच, और अभी तक पता है एस्ट्रोलॉजर एक तरीके से जो होता है, जोशी जो होते हैं, दोनों तरफ से जोशी भी नहीं बैठे हैं कि एक तरीके से ये जो है सही शुभ अच्छा, ऑस्पियस मतलब शुभ, मैच मतलब मिलान, सही मिलान है या नहीं है, शुभ यहाँ पे मिलान है दोनों में, दोनों का कुंडली ठीक है या नहीं है, अभी तक एक तरीके से पंडित जी भी नहीं बैठे हैं। ठीक है, और ऐसा वो सोचता है कि राजकुमार उसको चाहिए, है ना, मेरा बेटा को नहीं चुना है और उसको मेरे बेटे के बदले राजकुमार चाहिए।
डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नॉटेड, ठीक है, डिसग्रेसफुल। व्हाट प्रिंस डिड यू से, नानू काका बोलते हैं कि शर्मनाक, बहुत ही शर्म वाली बात है। कौन से राजकुमार के बारे में बोले, व्हाट प्रिंस डिड यू से, कौन से राजकुमार के बारे में बोले, राजकुमार कौन सा बताए, सम 2 पेनी स्टेट कॉल निन्नौर, 2 कौड़ी के कोई राज है, निन्नौर है, निन्नौर का राजकुमार, उसके बारे में यहाँ पे उस निन्नौर का राजकुमार है ना। जैसे नानू काका पूछते हैं व्हाट प्रिंस डिड यू से, कौन से राजकुमार के बारे में बोले, तो सोहनलाल यहाँ पे बोलता है सम 2 पेनी स्टेट कॉल निन्नौर, कुछ 2 कौड़ी का स्टेट है निन्नौर, वो वहाँ के राजकुमार। वी लेफ्ट द हाउस सून, और तभी एक तरीके से सब बात हो गया और हम लोग एक तरीके से उसके यहाँ से निकल रहे थे, हम लोग उसका घर छोड़ के बाहर आ रहे थे। आफ्टर डैट, और फिर जो है नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस डैट, और फिर नानू काका निकलते वक्त प्रॉमिस करते हैं उस ही वुड राइट टू ओल्ड हजरत वली दैट वेरी डे, और उसी दिन वो हजरत बरकत अली को एक तरीके से चिट्ठी लिख देंगे कि ये सोहनलाल का जो बेटा है रतिराम वो अच्छा है, उसको रख लेने। एज वी ड्रॉप अवे, जैसे हम लोग गाड़ी वहाँ से निकाले, बोथ लालाजी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी, लालाजी और उसके जो है एक तरीके से सुपीरियर सेक्रेटरी जो था, वो दोनों जो है क्या कर रहा था, वे आर वॉविंग टू हिम फ्रॉम द पोर्स, एक तरीके से पोर्स का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द पोर्स, एक तरीके से वो बरामदा से एक तरीके से हमें क्या कर रहे थे, वॉविंग कर रहे थे, एक तरीके से बाय कर रहे थे, है ना। दोनों देख रहे हो कितना, मतलब नानू काका ना वेलफेयर मिनिस्टर को जानते हैं, ना हजरत बरकत अली को जानते हैं, ना वो सोहनलाल को जानते थे, लेकिन फिर भी देखो सोहनलाल से कितना कुछ बात करके यहाँ से निकल दिए हैं वहाँ से, है ना। देख रहे हो इनकी चालाकी देख रहे हो, बस यही चालाकी के कारण ही मतलब यहाँ पे चैप्टर लिखे हुए हैं। अब देखिए आगे क्या है। नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर। नानू काका उस दिन जैसे ही घर पे पहुंचे तो बहुत ही मतलब एक तरीके से ज़्यादा वो शांत थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंजली साइलेंट, बहुत ही अजीब तरीके से वो चुपचाप आराम, ऐसा लग रहा था वो कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। और तुरंत वो खाना खाने के बाद सोने चले गए, ठीक है, बेड पे चले गए। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन फिर क्या होता है अगले सुबह आप देखो, ठीक है, ही वॉज क्रिस्पी अगेन, और फिर अगले सुबह वो पूरे प्रसन्न थे, पूरे खुश दिखाई देते हैं। नानू काका जब वहाँ से लौटे ना तो मतलब शाम को बहुत ज़्यादा थोड़ा शांत लग रहे थे, ऐसा लग रहा था मनहूस, थोड़ा सा मायूस हो गए हैं, कुछ दिक्कत हो गया है ना, मिलने वाले थे मंत्री से नहीं मिल पाएंगे ऐसा लग रहा है। वो खाना खाए और तुरंत सोने के लिए चले भी गए, अपने बेड पे चले गए। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऐसा होता है कि फिर अगला सुबह जैसे ही नानू काका को देखते हैं, अरे वाह फिर से ये पूरा उतना ही खुश है, पूरे उतने ही मुस्कान के साथ हैं, ठीक है, खुश थे। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग ही अनाउंस, उन्होंने घोषणा किया, उन्होंने बोला, नानू काका बोले कि हम लोग आज जा रहे हैं किसके, मिनिस्टर के घर पे, ठीक है, मंत्री के घर पे। नॉट मी प्लीज़ अंकल आई अपील, मैंने कहा नानू काका कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मत ले जाइए, किसी और को देख लीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए, है ना क्योंकि अब ये मंत्री के घर पे अब इनको जाना था, अभी सोहनलाल के घर से आए हैं, अब इनको मंत्री के घर पे जाना है, ठीक है, वही वेलफेयर मिनिस्टर के घर पे। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, ठीक है, और मतलब एक तरीके से अपने वो कुछ बोलते, नानू काका कुछ बोलते इस बात पे कि जैसे ये अपील किए कि नहीं हमको माफ़ कर दीजिए, ऐसे माफ़ कर दीजिए, वो क्या करते हैं अपना स्नफ बॉक्स निकालते हैं, अपना वो खैनी निकालते हैं, अपना खाते हैं, ठीक है, अपना खाते हैं, और तब जाके मतलब बाय दैट टाइम ही सीम टू हैव फॉरगेटन व्हाट आई हैड सेड, और उसी दौरान लगता है कि वो जो हमने अभी बोला है कि नानू काका मुझे माफ़ कर दीजिए, हम नहीं जा सकते हैं, ऐसा लगा कि मानो वो जैसे वो भूल चुके हैं वो बात, वो उनको याद ही नहीं रहा ये बात, जैसे वो खैनी वगैरह खाए तब तक में वो भूल चुके थे वो बात, ठीक है। आई हैड सेड, ठीक है, जो मैंने कहा था वो भूल चुके थे। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल, और मतलब ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारा कार है ना, ये जो तुम्हारा कार है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, हमें कुछ और बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही प्रभावशाली चाहिए कार। यू नोटिस हाउ डैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, तुमने नोटिस किया कि वो जो सेक्रेटरी था सोहनलाल के यहाँ, वो किस तरीके से हम लोग को एक तरीके से मतलब ट्रीट किया, किस तरीके से व्यवहार किया शुरुआत में। इफ़ वी हैड गॉन इन बिगर कार, अगर हम लोग कोई बड़े कार में गए होते, वी वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो वहाँ पे जो है ना, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, वहाँ पे वो हमारे साथ कोई दूसरा व्यवहार करता, दूसरे तरीके से हमारे साथ पेश आता। व्हाट अबाउट टैक्सी, यहाँ पे मनोहर वालगुनकर बोलते हैं कि व्हाट अबाउट टैक्सी, टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है, क्या टैक्सी सही रहेगा, बड़ा प्रभावशाली रहेगा, टैक्सी ले लेते हैं कोई बड़ा सा टैक्सी, है ना।
अब देखिए यहाँ पे नानू काका बोलते हैं नो नॉट ए टैक्सी, ए प्राइवेट कार ड्रॉप बाय ए लेवियर्ड चॉफर, द बिगर द बेटर। ठीक है, नानू काका कहते हैं देखो नो नहीं, नॉट ए टैक्सी, टैक्सी नहीं, ए प्राइवेट कार, एक प्राइवेट कार होना चाहिए, एक अपना कार होना चाहिए। ड्राइव बाय ए लेवियर्ड चॉपर, एक तरीके से लेवियर्ड चॉपर का मतलब होता है बेल ड्रेस, मतलब एक तरीके से जो उसमें ड्राइवर ड्राइव करने वाला हो वो एक तरह से अच्छे से टोपी वगैरह पहन के एकदम अच्छे से वो ड्राइवर के एकदम वेशभूषा में रहे। ठीक है, वेल ड्रेस ड्राइवर। ठीक है, द बिगर इज बेटर, और जितना बड़ा कार उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, नानू काका यहाँ पे बोलते हैं। अभी देखिए आई रिमेंबर्ड, मतलब अब मनोहर मालगुनकर जी को याद आता है। ठीक है, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, डैट एन एक्वेंटेंस ऑफ माइंड, मतलब एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, ऑफ माइंड मतलब मेरे परिचित में से, हैड बीन ट्राइंग टू सेल फ्रॉम सम मंथ एन इनॉर्मस स्टेडली और आउटएंडिश कार दैट वुड वी हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर कोर्ट प्रोसेसन। ठीक है, तभी मुझे याद आया कि मेरे एक परिचित में से जो है वो अपना कार जो है बेचना चाहता था कुछ मंथ पहले। वो क्या था, इनॉर्मस था, वो क्या था, विशाल था, वो क्या था, स्टैडली था, एक तरीके से आलिशान था, वो क्या था, आउटलैंडिश था, वो एक तरीके से आउटलैंडिश कार था, मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छा कार था। वो जो है क्या चीज़ के लिए ऐसा बनाया गया था जैसे वो कोर्ट प्रोसेसन के लिए, मतलब एक तरीके से अदालती कामकाज के लिए ही वहाँ पे लोग जो जाएंगे उन्हीं के लिए ऐसा मानो वो बनाया गया था। इतना बड़ा सा विशाल कार था वो, आलिशान। ठीक है, आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, नानू काका को मैंने इसके बारे में बताया कि मेरे एक परिचित हैं ऐसा ऐसा, वो उसके पास बहुत अच्छा कार है, वो बेचना ऐसा चाह रहा है। ठीक है, वो बेचना चाह रहा है। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होगा, दैट्स इट, वी विल टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्ट ब्रीजली। ठीक है, तभी वो मुझे सुझाव दिए। ठीक है, नानू काका सुझाव दिए, हाँ ये ठीक है, बस फिर ठीक है, बस फिर ठीक है, चलो हम लोग उसके ट्रायल लेंगे, हम लोग उसका एक तरीके से टेस्ट ड्राइव लेंगे। ठीक है, ट्रायल लेंगे, मतलब अगर वो गाड़ी अगर बेचना चाहता है तो हम गाड़ी चला के तो हम देखेंगे ना कि गाड़ी आखिर कैसा है, तो हम उसी का टेस्ट ड्राइव लेंगे। ठीक है, आई एम श्योर ही कुड, आई सेड, मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इफ़ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर, ठीक है, अगर हम लोग एक तरीके से सही खरीदार लगे उसको। ठीक है, बट डू वी, क्या हम लोग लगेंगे, पर वो कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे मनोहर मालगुनकर बोलते हैं कि मतलब अगर हम लोग उसको सही बायर लगेंगे तो हम लोग टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, लेकिन ये होगा कैसे। ठीक है, दीज मोटर कार्स टॉट्स, और ये सब जो है मोटर कार के जो दलाल होते हैं, टॉट्स का मतलब दलाल, कैन स्मेल ए रिच मैन ए मील ऑफ, वो जो है ये जो मतलब मोटर कार के जो दलाल होते हैं ना, अमीरों को एक तरीके से बहुत ही मील दूरों से ये पहचान लेता है, सूंघ लेता है, स्मेल कर लेता है, ऐसा ये सब दलाल है। तो अब देखिए यहाँ पे, यू लीव दैट टू मी, नानू काका से, नानू काका कहते हैं कि ये तुम मुझ पे छोड़ दो, है ना, यू जस्ट लीव द डिटेल टू मी, तुम बस मुझे उसका डिटेल दो, तुम मुझे बस उसके बारे में ब्यौरा बताओ कि वो कैसा कैसा क्या क्या है, उसके बारे में तुम हमें जानकारी दो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। नानू काका देख रहे हो, अरे जिनको नहीं जानते हैं उसके साथ तो ऐसा मतलब कर लेते हैं, है ना, उसके साथ तो जाके इतना सारे बातें कर लेते हैं। ठीक है, अब जाते वक्त वो हाय वगैरह बाय वगैरह करके आया है सोनलाल। ठीक है, पार्टी लीडर था तभी इनको बाय वगैरह किया है ना, छोड़ने बाहर तक आया। सोच सकते हो इनके पास इतना ये टैलेंट है, बोलने का अजीब इनके पास शक्ति है। सोच सकते हो कि जिस मतलब झूठ इस तरीके से बोलते हैं मानो मतलब सबको लगता है सच है। अब देखो ये जाएंगे किससे, कार खरीदने, अब वो कार ट्रायल लेने के लिए कि हम उसको खरीदना चाहते हैं। अब देखिए क्या होता है, एंड वॉट अबाउट दिस लेवियर्ड चॉफर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, और फिर ये जो है लेवियर्ड चॉफर जो यहाँ पे आप बताए हैं एक तरीके से वेल ड्रेस वाला ड्राइवर, इसका क्या करना है, इसका क्या होगा। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली, नानू काका ने मतलब कहा बिल्कुल तुम बनोगे वो ड्राइवर। मनोहर मालवनकर जी को कहते हैं इसमें क्या बात है, तुम बनोगे, बहुत ही तुरंत वो बोल देते हैं, एकदम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, ब्लैंडली मतलब एकदम अचानक वो बोल देते हैं अरे तुम बनोगे। अब देखो क्या होता है, ही टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर 1000 रुपीज़, नानू काका जो है अपना चेक बुक निकालते हैं और जो है 1000 रुपीज़ का मतलब एकदम 1000 रुपये का वो चेक भरते हैं। ही फोल्ड इट नीटली एंड पुट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ हिज ओल्ड कोट ऑफ हिज। ठीक है, और वो जो है उस मतलब जो चेक वो भरे हैं 1000 रुपये का, वो चेक को बहुत ही अच्छे से उसको मोड़ लेते हैं और उसको अपना कोट के अंदर, अपना पुराने कोट के अंदर वाले जेबी में रख लेते हैं। नाउ कॉल मी योर धो
धोबी ही टोल्ड मी, और फिर नानू काका हमसे कहते हैं अब तुम अपने एक धोबी को कॉल करो, ठीक है, अब तुम अपने एक धोबी को कॉल करो, नानू काका हमसे ये कहते हैं। आई कॉल्ड द धोबी, आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को कॉल किया, बुलाया, ठीक है। एंड द अंकल गेव हिम द कोट, अंकल ने उन्हें वो कोट दे दिया जिसमें वो चेक रखे थे, वो कोट उन्हें दे दिया। टुक हिम आउटसाइड, और उसे आउटसाइड ले गया, धोबी को आउटसाइड बाहर ले गए, ठीक है। एंड हैड ए टॉक विथ हिम, और उनसे धोबी से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बात किए, ठीक है, धोबी से कुछ कुछ वो बात किए हैं, ठीक है, धोबी से वो कुछ कुछ बात किए। देन वी ड्रॉव ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर, और तब जाके हम लोग ने सिक्का ऑटो डीलर की तरफ गाड़ी निकाला, ठीक है। तब जाके क्या किया, वो एक तरीके से धोबी को वो कोट दे दिया और धोबी से बाहर जाके कुछ बात भी कर लिए, ठीक है। वो हम नहीं सुने, मतलब मनोहर वालकुंवर जी ऐसा बोले कि वो नहीं सुने कि बाहर क्या बात की है नानू काका, लेकिन वो बात किए थे, ठीक है। देन वी ड्रॉप ओवर द सिक्का ऑटो डीलर, तब जाके उसके बाद क्या होता है, सिक्का ऑटो डीलर की तरफ वो एक तरीके से क्या किए, मतलब अपना गाड़ी घुमाते हैं, मतलब मनोहर वालकुंवर जी बैठते हैं, नानू काका बैठते हैं और सिक्का ऑटो डीलर की तरफ निकलते हैं। और नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, ठीक है, ठीक है। और नानू काका सिक्का ऑटो डीलर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हम वो कार देख सकते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। सिक्का ऑटो डीलर के पास जाके नानू काका बोलते हैं, पूछते हैं, ठीक है। तभी क्या होता है, वी हैड barely got talking to the manager when the धोबी rushed into stop holding नानू काका's old coat in one hand, ठीक है। तभी क्या होता है, हम देखते हैं कि एक जो है, मतलब जैसे ये सब बात कर रहे थे मैनेजर से, तभी क्या होता है, हमने देखा कि धोबी जो है एकदम भागते हुए नानू काका की तरफ वो उस जो है एकदम वो अंदर आए जा रहा था, उस दुकान के अंदर आए जा रहा था, भागे हुए आए जा रहा था। एक हाथ में वो जो है वो पुराना कोट रखा हुआ था नानू काका का, और ब्रांडिशिंग द चेक विथ अनदर वन, और दूसरे हाथ में वो जो नानू काका 1000 का चेक उस कोट में रख दिए थे, वो चेक निकालते हुए एकदम दिखाते हुए आ रहा था। एक हाथ में कोट, एक हाथ में चेक, भागते हुए धोबी आ रहा था, एकदम भागे जा रहा था, भागते हुए अंदर आ रहा था। ओह देयर यू आर, अच्छा यहाँ है आप, मतलब वो एक तरीके से ही पेंटेड, मतलब वो जो है मतलब बोला, कौन, धोबी बोला, आप यहाँ हैं। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन द कोट योर्स, कोट ऑफ योर्स, देखो आपने अपने कोट में क्या चीज़ छोड़ दिया था, अपने कोट में क्या छोड़ दिया था, आप देखो। धोबी यहाँ पे जाता है दुकान के अंदर और वो कोट और मतलब वो जो है चेक, उसको लेते हुए भागते हुए सीधा कोट और चेक को लेके भागते हुए दुकान के अंदर आता है, और देखो देखो नानू काका आप जो है क्या छोड़ दिए थे अपने कोट में, ठीक है, ऐसा बोलता है, ठीक है। धोबी क्या भूल गए थे। अब देखो उसके बाद क्या होता है, नानू काका हेल्ड आउट दी चेक एट दी आर्म्स लेंथ, ठीक है, और नानू काका जो है वो चेक लेके अपने जो है बाम में अपने एक तरीके से रख लेते हैं, एक तरीके से हाथ में रख लेते हैं। एंड क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, और अपने एक तरीके से अपने जो जीभ होता है एक तरीके से उसको कई बार मतलब ऐसे आश्चर्य के रूप में ऐसे करके, मतलब सोच में ओह कितना बड़ा मिस्टेक है मेरे से, ऐसे करने लगते हैं। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना केयरलेस हूँ, मैं कितना लापरवाह हूँ। ही सेड, वो बोलते हैं, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स बैरियर चेक टू, और मैं ऐसा चीज़ बार बार करते रहता हूँ, कभी कभी तो बैरियर चेक भी किया हूँ। एनी वन कुड हैव कैश इट, और कोई भी उसे जो है कैश में परिवर्तन कर सकता है, उस चेक को भजा सकता है ना। हेयर माई गुड मैन, और यहाँ ये अच्छा चाबस मेरे बहुत अच्छे आदमी है ना, ये बहुत अच्छा आदमी है। he said to the धोबी, धोबी के बारे में कहते हैं कि अरे तुम बहुत अच्छा आदमी हो, है ना। हेयर इज़ ए रिवार्ड फॉर यू, और वो कहते हैं कि लो तुम्हारे लिए एक रिवार्ड है। हेयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी, और क्योंकि ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एंड ही गेव हिम ए 2 रुपीज़ नोट, और उन्होंने 2 रुपया का नोट जो है क्या किया, उस धोबी को दे दिया। एंड ए पाथ ऑन द बैक, और पीठ थपथपाया, एक तरीके से पाथ ऑन द बैक मतलब पीठ थपथपाया, ठीक है, उस धोबी का पीठ थपथपाया, लो तुम्हारा ये रिवार्ड है, ठीक है। वो 100 का वो जो चेक था वो रख लिए थे अपने पास, और वो 2 रुपया का उसको रिवार्ड दे दिए कि ऑनेस्टी से बढ़ के, ईमानदारी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा मैं बार बार करता रहता हूँ, मैं कैसे भूल गया ये चेक, मुझे पता नहीं, है ना। ऐसा नानू काका मतलब वो बस मैनेजर को सुना रहे थे, मैनेजर वो जो सिक्का ऑटो डीलर का मालिक जो था, ताकि वो कार मिल जाए ऑटो, वो ड्राइव के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए उसको कार मिल जाए, है ना।
चलो आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, और इस जो है एक तरीके से अपना धन का एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एक तरीके से मतलब दिखाने के बाद, इसके बाद जो था मतलब अपना धन प्रदर्शित करने के बाद ऐसा लगा दिस वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, ठीक है। और तब ये कार के लिए बहुत ही आसान हो गया, कार लेने के लिए बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। आई ड्रॉव वियरिंग माई वाइट जोधपुरी कोट एंड द ऑरेंज टर्बन, मैंने मतलब एक तरीके से मैंने गाड़ी चलाया कैसे, वियरिंग ए वाइट जोधपुरी कोट, जो वाइट जोधपुरी कोट मैं पहना हुआ था, विथ ऑरेंज टर्बन, और एक तरीके से ऑरेंज सतरंगी कलर का जो पगड़ी होता है वो बांधा हुआ था। एंड नानू काका सेट रीगली एट द बैक, और नानू काका जो है एकदम बहुत अच्छे से एकदम एक एक इंच देख के बहुत आराम से सावधानी से बैठे, लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी ए हेरिडेटरी पंडित ऑफ प्रिंसली एस्टेट, और इस तरह से वो बैठे जैसे कि वो लगना चाहिए कि एक तरीके से हेरिडेटरी मतलब एक तरीके से बोला जाए तो वंशानुगत पंडित हैं वो, कहाँ से, प्रिंसली एस्टेट के उस राजा उस राजकुमार के जगह से, यानी निन्नौर के वो राजकुमार के जो है पुश्तैनी पंडित के रूप में वो ऐसे लगना चाहिए, वो ऐसे अच्छे से एक एक इंच देख के वो बैठे, एकदम लगना चाहिए कि हाँ सेठ जी आए हुए हैं ना, मतलब वो पंडित हैं, पुश्तैनी पंडित हैं। अब देखो वी ड्रॉप द मिनिस्टर्स हाउस, और हम लोग ने गाड़ी को मिनिस्टर हाउस की तरफ निकाला, मतलब वो सिक्का ऑटो डीलर से वो टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी मिल गया। अब वो गाड़ी को लेके मतलब मिनिस्टर के घर की तरफ निकले, मतलब ये मनोहर मालूमकर जी गाड़ी चला रहे हैं और एकदम ये जो है नानू काका बहुत ही अच्छे से एकदम बैठे हुए हैं गाड़ी पे, ठीक है। एंड द सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी फ्यूज्ड अराउंड नानू काकाज हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस बट मेयरली कॉल्ड फॉर विजिटर्स बुक। अब देखो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। वी ड्रॉप टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग ने क्या किया, मिनिस्टर के हाउस की तरफ मतलब एक तरीके से मंत्री के घर की तरफ गाड़ी ड्राइव किया, निकला। एंड द सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी फ्यूज्ड अराउंड नानू काका, और जो नौकर लोग जो था और सेक्रेटरी वगैरह था वो उस मिनिस्टर्स का, वो नानू काका के इर्द गिर्द घूमने लगे, ठीक है। हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, ठीक है। और नानू काका ने आने का जो मतलब कारण क्या था, सब सेक्रेटरी सर नौकर वगैरह सब पूछने लगा, नानू काका मना कर दिए कि नहीं कारण नहीं बताएंगे, ठीक है। बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, लेकिन विजिटर बुक मंगा लिए कि मतलब एक तरीके से जो एक तरीके से कोई भी लोग आता है तो उसके बारे में लिखना होता है कि यहाँ पे कौन लोग आए हैं, ताकि बाद में मंत्री उसको देखे और कोई अच्छा लोग रहें तो हाँ उससे बात करके फिर से बुला लें उसको, है ना। तो विजिटर बुक मंगाए कि विजिटर बुक में हम अपना एंट्री कर देते हैं, है ना। विजिटर बुक मंगाए कि विजिटर बुक ला दो, उसमें हम अपना एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है। आई हैड जस्ट कम टू मेक ए फॉर्मल कॉल ही अनाउंस्ड, ठीक है। वो कहते हैं कि बस मैं ऐसे ही यहाँ पे मतलब परेशान नहीं करने आया हूँ, मैं बस ऐसे ही यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है, ऐसे ही बस यहाँ पे आ गया हूँ। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं है कि मतलब मैं मंत्री को परेशान करूं। इट वॉज जस्ट ए फॉर्मेलिटी डैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व, और ये एक जो है ऐसा औपचारिकता है जो कि आज भी हम लोग जो है इस राजकुमार के जगह से मतलब हम लोग मानते आए हैं, ठीक है। हिज हाइनेस इज ए ग्रेट स्टिकलर ऑफ दिस कॉर्टसीज, और मेरे राजकुमार भी जो हैं राजा जी जो भी है ये तौर तरीके उनको भी बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। दे ब्राउट द विजिटर्स बुक एंड आई वॉच्ड, ठीक है। वो सब जो है सेक्रेटरी वगैरह वो सब विजिटर बुक लेके आए और मैंने देखा, नानू काका को मतलब ये मनोहर मालवीय जी बोलते हैं कि हमने देखा, आई वॉच्ड नानू काका इन एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी एडमिरेशन, मतलब एक तरीके से वहाँ पे लिखते हैं, एडमिरेशन मतलब एक तरीके से वहाँ पे विस्तार से लिखते हैं। एज ही रोट हिज नेम, अपना नाम लिखते हैं, विथ फ्लोरिशिंग द एडेड हेरिडेटरी, और साथ ही साथ उसके साथ में क्या लिखते हैं, पुश्तैनी यानी हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर, और लिखते हैं कि मतलब एक तरीके से निन्नौर के महाराज के पंडित मतलब अंत में वो लगाते हैं, ठीक है। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस माई एड्रेस, और वो जो है साथ में मतलब वो ऐसा देखो वो क्या करते हैं, विजिटर बुक मंगाते हैं, उसमें अपना नाम लिखते हैं, साथ ही साथ लगा देते हैं कि वो निन्नौर के राजकुमार के पुश्तैनी ज्योतिषी हैं, है ना, वो अपना साथ में लिख देते हैं कि हम ये हैं, और साथ ही साथ दिल्ली वाला एड्रेस दे देते हैं, यानी मनोहर मालवीय जी के घर का एड्रेस वो दे देते हैं जहाँ पे अभी नानू काका वर्तमान में रह रहे हैं, ठीक है, वो एड्रेस दे देते हैं। अब देखिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी देखो, अब थोड़ा सा और है, इसको समझो। विदाउट अनदर वर्ड, कोई और शब्द कहे, एंड एज दो ही वेयर इन ए टीयरिंग हरी
ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लाउडली, ठीक है। और मतलब बिना कुछ शब्द कहे, जैसे वो अपना ये सब विजिटर बुक में सारा डिटेल नोट कर देते हैं, दिल्ली का एड्रेस दे देते हैं, वही दिल्ली वाला जहाँ पे अभी रह रहे थे नानू काका, मनोहर मालवणकर जी के घर का एड्रेस वो दे देते हैं। और बिना कोई शब्द किए ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी में है, वो कार में बैठे और बोलते हैं चलो, ठीक है, टेक मी टू द महाराजा सुतकाटाज पैलेस, मुझे ले चलो महाराजा सुतकाटाज पैलेस पे। अब देख रहे हो यहाँ पे झूठ कितना बोलते हैं। अब वहाँ तो बोले कि महाराज मतलब एकदम निन्नौर के राजकुमार के एकदम पुश्तैनी जोशी हैं वो लिखे, और एकदम जोर से बोलते हैं कि अरे मुझे ले चलो अब सुतकट्टाज के पैलेस पे, मैं एकदम महाराजा सुतकट्टाज के पैलेस पे ले चलो मुझे। आई हैव टू रिटर्न ऑल द हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, ठीक है, जो मुझे सौंपा गया था, ठीक है। इंटरेस्टेड का मतलब होता है सौंपा गया, मुझे सारे हॉरोस्कोप्स यानी सारी कुंडलियां वापस करनी है जो मुझे भरोसा करके दी गई थी, मुझे सौंपा गया था जो भी, ठीक है, वो हमें महाराजा सुतकट्टाज को लौटाना है। मतलब एकदम लगना चाहिए कि भाई सही में ये जोशी है कि हर राजकुमार से ही इनका संपर्क है, मतलब बड़े जोशी हैं। एज द कार टर्न आउट द गेट, जैसे ही कार जो है गेट की तरफ मुड़ा, आई ग्लैंस्ड, मतलब ये जो है मनोहर मालवणकर जो गाड़ी चला रहे थे वो देखते हैं, ठीक है, बैकवर्ड, ध्यान पड़ा कहाँ पे, बैकवर्ड एंड सो ए ह्यूज डार्क, मतलब पीछे एक तरह से इनका नज़र पड़ता है ह्यूज डार्क, बहुत ही काले खड्डर कॉल्ड क्लैड फिगर पियरिंग अस, मतलब एक जो है खद्दर पहने, मतलब खादर जो होता है, खादर पहने कोई एक जो है इंसान खड़ा हुआ था, मतलब काला कलर का एक इंसान था, ठीक है, वो खड़ा हुआ था। एंड पियरिंग अस, मतलब एक तरीके से हमें देख रहा था, अस मतलब हमें देख रहा था, फ्रॉम अस एन अपर स्टोरी विंडो, वो ऊपर वाले मतलब दूसरे फ्लोर के खिड़की से वो देख रहा था, ठीक है। कोई एक आदमी था जो खादर पहने, वो काले रंग का था, वो आदमी वो हमें देख रहा था यहाँ पे, ठीक है, हम लोग को ये ऐसा करते हुए देख रहा था। अब देखो क्या होता है, ही वॉज जस्ट फिनिश ए टी, और जो है ही वॉज जस्ट फिनिश ए टी, अब घर पहुंच चुके थे नानू काका मनोहर मालवणकर सब्जी, और अब जो है ही वॉज जस्ट फिनिश वी हैड, सॉरी यहाँ पे क्या है, ही नहीं है, वी हैड है, वी हैड जस्ट फिनिश ए टी, हम लोग ने साथ में बैठ के सब चाय वगैरह पिया घर पे पहुंच के, है ना। और एंड वी वेयर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन विथ हैड जस्ट मेड ए पडल ऑन द फ्लोर, ठीक है, पडल का मतलब एक तरीके से पोखर होता है जहाँ पे पानी वगैरह रहता है। वो जो बिल्ली का बच्चा था वो एक तरीके से फ्लोर का जो फर्श था उस पर एक तरीके से फर्श को एक तरीके से पोखर बना दिया था, मतलब उस पर पेशाब वगैरह कर दिया होगा बिल्ली, है ना। व्हेन द कार विद द वाइट ट्रेंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तभी क्या होता है, एक मतलब एक तरीके से ट्रेंगल शेप में जो कार था, एक तरीके से कार के आगे ट्रेंगल शेप वाला तरीके से लोगो वगैरह था, वैसा महंगा कार था, है ना, वो हमारे घर के सामने आके रुकता है, ठीक है, घर के आगे आके रुकता है। एंड नानू काका वेंट आउट विद द फोल्डेड हैंड टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर्स हु हैड कम टू सी हिम, और तभी नानू काका हाथ जोड़े हुए एकदम आइए 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 मंत्री जी करते हुए एकदम बाहर निकलते हैं, मतलब कल्याण मंत्री का स्वागत करने के लिए वो निकलते हैं, ठीक है। मतलब देख रहे हो कितना ये झूठ बोले, वो विजिटर बुक पे लिख दिए थे हेरिडेटरी पंडित, और उसका शादी होने वाला था किसका, मतलब वो अपना कल्याण मंत्री अपने बेटी की शादी करने वाला था, वो महाराज निन्नौर के बेटे से, है ना। तो वही जो है वो बताए, नानू काका बताए कि हम उसी के पंडित आए हैं, और वो अपना विजिटर बुक में लिख दिए और अपना एड्रेस भी डाल दिए। अब देखो वो क्या हुए, वो मंत्री खुद चल के इनके यहाँ आए, क्योंकि उसको अपना बेटी का शादी करना था उसके लड़के से, महाराज निन्नौर के बेटे से, है ना, तो उनके बेटे शादी करना था, यही वो जोशी है, इसी कारण शादी होगा। अब यहाँ पे जबकि ये थे नहीं जोशी, ये झूठ बोले थे, फिर भी देखो कल्याण मंत्री यहाँ पे आए, है ना, कल्याण मंत्री यहाँ पे पहुँचे इसके घर पे, ठीक है, मनोहर मालवणकर जी के घर पे जहाँ पे नानू काका थे मिलने के लिए पहुँचे, चूँकि इतना ना झूठ बोलते हैं नानू काका। अब देखो आगे क्या होता है, नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका मतलब बात हो गया, और अब जो है पिछले दिन वो चले गए, बैठे हैं मनोहर मालवणकर जी लिखते हैं कि नानू काका पिछले ही दिन चले गए। हिज मिशन एकम्प्लिस्ड, उनका जो मिशन जो था, उनका जो एक तरीके से जो जिस मिशन पे आया था वो पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांट टू सी द मिनिस्टर अबाउट, हम अभी तक नहीं जान पाए कि वो मिनिस्टर से क्यों मिलना चाहते थे। Also, I wondered what is going to happen when the minister discovered that my uncle has never been
विद इन 100 मील्स ऑफ प्लेस कॉल्ड निन्नौर। और मैं बहुत ही आश्चर्य करूंगा जब एक जो है ये जो है मिनिस्टर को पता चलेगा कि मतलब उस समय क्या होगा जब मंत्री को पता चलेगा कि मेरे जो मामा जो हैं, अंकल जो हैं, उनका कोई भी एक तरीके से बोले तो हज़ारों मील दूर उनका कोई संपर्क नहीं है महाराज निन्नौर से, ठीक है, निन्नौर से उनका कोई भी हज़ारों मील तक कोई संपर्क नहीं है। जब उसको पता चलेगा मंत्री को तब क्या होगा। ऑल थ्रू आई एम नाउ कन्विंस्ड, लेकिन फिर भी मैं अब जो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कन्विंस्ड हो गया था, मैं भी नानू काका पे विश्वास हो गया था कि नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउइंग ए सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ पैलेस। और नानू काका जो है इस स्थिति को भी एक तरीके से अपने अंगोछा को, अपने गमछा को एक बार झाड़े हुए, बिना झाड़े हुए ही उसको मतलब क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे स्थिति को झेल सकते हैं, है ना। नानू काका इतने तेज हैं, इतना बुद्धि उनका तेज है कि वो इस स्थिति को भी एकदम झेल सकते हैं, ठीक है। मतलब मनोहर मालगुनकर भी क्या हो गए, कन्विंस हो गए उनसे, मतलब इम्प्रेशन उनका इतना जमा नानू काका का इनके ऊपर भी। अब मनोहर मालगुनकर जी को भी भरोसा हो गया कि कोई भी सिचुएशन हो नानू काका सब सिचुएशन को झेल सकते हैं, ठीक है। अब देखो 84 में क्या है, ओनली और पर व्हेन इट हैपेंस, लेकिन जब ऐसा हो कि कल्याण मंत्री को पता चले कि नानू काका हेरिडेटरी पंडित नहीं थे उसके, जब भी ऐसा हो, आई वॉन्ट टू बी समवेयर आउट फार आउट ऑफ रेंज, मैं चाहता हूँ कि उस समय मैं कहीं यहाँ से बहुत दूर रहूँ। जब ऐसा पता चले उसको मतलब एक तरीके से किसको, कल्याण मंत्री को, तब मैं यहाँ से कहीं दूर रहूँ, तभी ऐसा कुछ हो, है ना, तभी ऐसा कुछ हो। मतलब ये चाहते हैं कि बेचारे को डर भी लगता है, इनका कल्याण मंत्री है, कुछ से कुछ कर लेगा, जब भी उसको पता चलेगा कि अरे झूठ, मेरे ही घर का एड्रेस दिया, हमको आके उठा लेगा, है ना, मंत्री है वो। तो कुल मिला के ये बात हुआ अपना, यानी कुल मिला के बात समझ में आया क्या क्या बात हुआ। देखो मनोहर मालगुनकर जी को बड़ा ही अजीब लगता है जैसे उसकी माँ अनाउंस करती है कि एकदम नानू काका आने वाले हैं, है ना, नानू काका आने वाले हैं। तो मनोहर मालगुनकर जी कहते हैं अरे माँ, क्या हम उनको नहीं भेज सकते हैं चिट्ठी वगैरह, कुछ ऐसा बोल के कि हम लोग का कहीं तबादला हो गया, हम लोग कहीं और चले गए। वैसे वो आ क्यों रहे हैं इतने गर्मी में। तो माँ बोलती है कि वो जो है यहाँ आ रहे हैं कुछ मंत्री वगैरह से मिलने के लिए, और कुछ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, 1 से 2 दिन ही रहेंगे वो मुश्किल से यहाँ पे, वो हमें बताए हैं। तो माँ के कहने पे ये जाते हैं स्टेशन नानू काका को लेने। नानू काका को लेते हुए वो आते हैं घर, है ना, और एक तरीके से नानू काका को अपने घर से बाहर कर दिया गया, मतलब एक तरीके से बाहर मनोहर मालगुनकर जी को अपने घर से मतलब एक बरामदा पे सोना पड़ा, और नानू काका को अपना मनोहर मालगुनकर जी का रूम में मिल गया, है ना। मनोहर मालगुनकर जी के घर में जाके नानू काका सोने लगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, मतलब घर पे आ गए नानू काका, मनोहर मालगुनकर जी सब मामा लगते थे, मनोहर मालगुनकर जी के मामा थे कौन, नानू काका, ठीक है। अब नानू काका के कहने पे ये गए मिनिस्टर के यहाँ मिलने के लिए। 2 घंटे तक इनको इधर उधर घुमाया सब सेक्रेटरी, और फिर भी नहीं कुछ मिला इनको। बहुत ही गाली वाली देते हुए गाड़ी में बैठे, और फिर आ रहे थे तभी इसको एक जो है एक येलो कलर का जो है पीले रंग का एक गाड़ी निकलता है, उसमें से एक जवान लड़का जो था हाई करते हुए जा रहा था। तभी पूछते हैं कि नानू काका कौन है वो लड़का। तो मनोहर मालगुनकर जी कहते हैं कि मेरा ही साथी है, दोस्त है, रतिराम, सोहनलाल रतिराम का बेटा है, पार्टी वॉस है दिल्ली का। तभी वो मनोहर मालगुनकर जी कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, आज उनके यहाँ पे चलो, है ना। तो उनके यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा बहुत झूठ वूठ बोलते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, है ना। अब हज़रत बरकत अली को तो हम अच्छे से जानते हैं, तो मतलब वहाँ पे काम पे हम लगवा देंगे, ऐसा ऐसा है। उसके साथ में वहीं से उनको जानने को मिलता है कि मतलब जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो अपना बेटी की शादी एक निन्नौर के राजकुमार से करना चाहता है। अब वहाँ से आते हैं और एकदम बड़ा सा ये क्या करते हैं, एक कार वगैरह लेते हैं, ठीक है, सिक्का ऑटो डीलर से मतलब एकदम धोबी वगैरह को बुला के, वो कहानी आपको पता ही है, और कार लेते हैं और कार ड्राइव करके जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ। वहाँ पे मिलते नहीं हैं, कोई भी रीज़न नहीं बताते हैं वहाँ पे क्यों आए, बस विजिटर बुक मंगाते हैं, उसमें अपना लिख देते हैं कि वो क्यों आए हैं, अपना नाम लिख देते हैं, मतलब लिखते नहीं क्यों आए, वो बस लिखते हैं कि मेरा नाम क्या है और अपना नाम लिखते हैं, और उसके बाद में वो लिख देते हैं कि निन्नौर के पुश्तैनी जोशी हैं, और साथ ही साथ वो दिल्ली वाले यानी मनोहर मालगुनकर जी के घर का एड्रेस डाल देते हैं। और फिर अगले दिन क्या होता है कि मतलब बैठे हुए थे सब लोग और चाय वाय पी रहे थे, चाय वगैरह ख़त्म किए थे, और तभी क्या होता है घर के बाहर एक कार आता है, ठीक है, एक कार आता है, उसमें मंत्री था, मतलब नानू काका बाहर निकलते हैं, मंत्री आइए मंत्री जाइए स्वागत करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी बात थी। अब उसके बाद लिखते हैं कि अब नानू काका अपने मिशन में कंप्लीट हो गए, वो अपने घर चले गए। और बहुत ही अजीब लगता है कि जब अगर वेलफेयर मिनिस्टर को अगर ये बात पता चला कि जो नानू काका थे वो उनका दूर दूर तक, हज़ारों मील दूर तक कोई संबंध नहीं था निन्नौर से,
तब क्या होगा, है ना, तब उसका क्या रिएक्शन होगा, तब वो क्या करेगा। लेकिन ये इनको अब भरोसा हो गया था मनोहर मालवीणकर जी को कि नानू काका हर मुश्किल को संभाल लेंगे अपना अंगोछा का सिंगल एक फोल्ड किए बिना, ठीक है, वो हर एक चीज़ संभाल लेंगे, हर एक सिचुएशन से डील कर लेंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि वेलफेयर मिनिस्टर को ऐसा कुछ पता चले जब मनोहर मालवीणकर जी यहाँ दिल्ली में नहीं हो, वो कहीं और घूमने के लिए कहीं और गए हों, तब ऐसा कुछ पता चले, या इनका कुछ ट्रांसफ़र वगैरह हो गया हो, तब वेलफेयर मिनिस्टर को ऐसा कुछ पता चले, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे पता चला कि नानू काका में क्या साहस था, क्या ऑडेंटस था, इनके अंदर क्या साहस था, क्या कितना कॉमिक भी था, एक तरीके से मजाकिया था और साहस, ये दोनों प्रकार से ये यहाँ पे स्टोरी जो अपने पास समझ में आया। तो क्लियर सी बात है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, है ना, नानू काका के साहस आपको पसंद आई होगी। आई होप सो कि ये आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से आप सारे चैप्टर्स को मस्त तरीके से कंप्लीट करिए। अब अगले क्लास में जो मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सारे प्रश्न को भी हम लोग करेंगे, है ना। तो अच्छे से आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा किस तरीके से आपको पूरा स्टोरी आपके माइंड में अपसेट हुआ, क्या हुआ था इसमें, क्या क्या चीज़ बात किया गया, सब कुछ स्टोरी आपके माइंड में आई होप सो कि सेट हो गया होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सारा चीज़ याद हो गया, सब कुछ समझ में आ गया, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कैसा लगा, है ना। निश्चित रूप से बताइएगा, हम आपका कमेंट पढ़ेंगे। और साथ ही साथ चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और एजुकेशन बाबा ऐप भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप अपना क्लास 12 की तैयारी लगातार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, और बाकी पिछले क्लास को अगर आप नहीं देखे होंगे, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और भारत तेज में होम को, तो आप जाके देख लीजिएगा, ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, ठीक है। और लगातार हम यहाँ पे और सारे वीडियोस आगे के चैप्टर्स का लाते रहेंगे, तो बस चैनल को जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।